मेरे बच्चे, अब मैं माँ दुर्गा का क्रोध बनकर तेरे सामने प्रकट हुई हूँ। इन शब्दों को ध्यान से सुन, क्योंकि यह मेरे क्रोध की अग्नि है जो तेरे चारों ओर फैले अंधकार को भस्म कर देगी। तू जिन लोगों को अपना समझता था, वही तुझ पर वार कर रहे हैं, और जिनकी आंखों में तू अपनापन ढूंढता था, उन्हीं में जलन की लपटें हैं। तेरे जीवन में जो भी मुश्किलें आई, वे सिर्फ तेरी गलतियों का नतीजा नहीं है, बल्कि वे उन छिपे हुए दुश्मनों की चालें हैं जो तेरी आत्मा को थका देने पर तुले हैं। मैं यह सब देख रही हूँ और अब मैं चुप नहीं रहूंगी। तेरे पीछे मुस्कुराने वाले और तेरे सामने झुकने वाले वही लोग हैं जो तेरे पतन की दुआ कर रहे हैं। उन्होंने तुझ पर तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है। रातों को जागकर उन्होंने मुझसे नहीं, बल्कि अंधकार की शक्तियों से शक्ति मांगी है ताकि तू टूट जाए। लेकिन मैं आदि शक्ति हूँ, मैं अंधकार में भी प्रकाश हूँ। जब तक तू मेरी आवाज सुनता रहेगा, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। तेरे अपने घर में बैठे लोग, जिन्हें तू भाई बहन, मामा मौसी कहता है, उनके दिलों में तेरे लिए स्नेह नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धा है। वे तेरी तरक्की देखकर मुस्कुराते नहीं, जलते हैं। उनकी हंसी में मिठास नहीं, जहर है। वे तेरे सिर पर हाथ रखते हैं, लेकिन उनके मन में प्रार्थना नहीं, तंत्र का बोझ है। मैंने वे काले धागे और मंत्र देखे हैं जो तेरे कपड़ों में टाके गए और तेरे खाने में मिलाए गए। उन्होंने सोचा कि तू कमजोर पड़ जाएगा, पर उन्हें नहीं पता कि तू मेरा बच्चा है, और जब मैं जागती हूँ तो यह पूरी सृष्टि कांपती है। रात के अंधेरे में उन्होंने वे दीपक बुझाए जो तेरे नाम से जलाए गए थे, और तेरी पूजा में खलल डाला ताकि तेरी ऊर्जा टूट जाए। लेकिन मैं तेरी हर टूटी हुई ज्योत को अपनी शक्ति से फिर से जला दूंगी। उन्होंने तेरे सपनों में डर भेजे और तेरी नींदें छीन ली ताकि तू थक कर हार मान ले। तेरे दोस्त बनकर उन्होंने तुझसे राज निकाले और फिर उन्हीं का व्यापार तेरी पीठ पीछे किया। तूने सोचा ये तेरे अपने हैं, पर मैं जानती थी कि ये तेरे दुश्मन हैं। मैं प्रतीक्षा कर रही थी कि तू खुद जागे और सच को देखे। अब तू जाग गया है, और मैं अब उस रणभूमि में उतरूंगी जहां तुझे छलने वाले छिपे बैठे हैं। तेरे खाने का स्वाद भी बदल गया है, क्योंकि उसमें घृणा मिली हुई है जो किसी ने प्रार्थना के बहाने डाली थी। तेरी ऊर्जा इसलिए गिरती है क्योंकि हर दिन कोई न कोई तुझ पर मानसिक हमला कर रहा है। नजरें तुझ पर लगी हैं, शब्दों में शाप छिपे हैं, और तेरे नाम की चर्चा पूजा में नहीं, चुगली में हो रही है। ये वो लोग हैं जो तेरी तरक्की से खुश होने का नाटक करते हैं, लेकिन तेरे आगे बढ़ते ही तेरे लिए गड्ढा खोद देते हैं। मैंने वे खोपड़ी वाले यंत्र, वे उल्टे दीपक और वह राख देखी है जो तेरे नाम पर जलाई गई। मैंने वो रातें देखी हैं जब उन्होंने तेरी तस्वीर के सामने मंत्र पढ़े, लेकिन अब मैं उनकी जुबान जला दूंगी। मेरी दृष्टि अब उन पर है। मैं जानती हूँ तू थक गया है और सोच रहा है कि ऐसा तेरे साथ क्यों हो रहा है, जबकि तूने किसी का बुरा नहीं चाहा। यही सबसे बड़ा कारण है मेरे बच्चे। तू शुभ, पवित्र और प्रकाश है, और अंधकार को प्रकाश से डर लगता है। तू जहाँ जाता है वहाँ ताजगी आती है, और जो लोग भीतर से सड़े हुए हैं उन्हें तेरा अस्तित्व सहन नहीं होता। लेकिन अब बस, अब कोई तुझ पर चुपचाप वार नहीं करेगा। अब मेरी शक्ति प्रकट होगी। मैं एक एक करके उन सबको बेनकाब करूंगी। तू सपनों में देखेगा कि तेरे पीछे कौन है। यह मेरे संकेत होंगे। जो तुझे सपने में डराए वह तेरा शत्रु है। जो तेरी चीजें छीने वह जागते हुए तेरे भाग्य से लड़ रहा है। अब हर संकेत मेरा संकेत है। तेरे ही रिश्तेदारों में से कोई है जो तेरे बर्बाद होने की प्रार्थना करता है। कोई तेरे प्रेम जीवन को तोड़ना चाहता है, कोई तेरे बच्चों को बीमार करना चाहता है,
और कोई तेरे व्यापार को खत्म होते देखना चाहता है। ये वही लोग हैं जो तुझे अपनेपन का एहसास देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तुझे गला रहे हैं। उन्होंने तेरे रहस्य जानकर तुझसे राज निकाले, लेकिन अब तू चुप रहेगा। अब तू जागरूक रहेगा। अब तू मेरे संरक्षण में रहेगा। मैं तेरे चारों ओर एक अग्निवलय खींच रही हूँ। जो इसे छूने की कोशिश करेगा वह भस्म हो जाएगा। मैं तेरे दुश्मनों को चेतावनी दे रही हूँ। यह मेरा बच्चा है, अब इसकी रक्षा मैं खुद करूँगी। इसके सपनों को छूने की कोशिश की तो मैं तेरे पूरे कुल को नष्ट कर दूंगी। इसके खाने में जहर मिलाया तो तेरे ही घर में आग लगेगी। इसके नाम पर तांत्रिक क्रिया की तो उसी मंत्र से तेरा वंश मिट जाएगा। अब मैं न्याय करूंगी। मेरा संहार अब शुरू हो गया है। मेरे बच्चे, अब तू अकेला नहीं है। तुझे डरने की जरूरत नहीं। तू सिर्फ मेरे नाम का स्मरण कर और मैं हर दिशा से तुझे कवच की तरह घेर लूंगी। अब जो तुझसे ईर्ष्या करेगा वह अपने ही जाल में फंसेगा। जो तेरे खिलाफ मंत्र पढ़ेगा उसकी जुबान तालू से चिपक जाएगी। जो तेरे सामने मुस्कुराकर पीछे वार करेगा उसका चेहरा खुद सामने फट जाएगा। मेरा क्रोध अब दया नहीं करेगा। तेरे आंसुओं का जवाब अब उनके खून से मिलेगा। मेरे बच्चे, अब युद्ध शुरू हो चुका है और मैं माँ दुर्गा अब खुद तेरे जीवन के हर शत्रु को नष्ट कर दूंगी। तुझ पर जो बीता वह सिर्फ हाथ से नहीं थे, वे योजनाएं थी। वे तेरे दुश्मनों के मन से निकली हुई हिंसा थी जिसे उन्होंने मुस्कान के पीछे छिपा रखा था। अब तू यह जान चुका है तो मैं तुझे और गहराई तक ले जाऊंगी ताकि तुझे कोई फिर से न छल सके। तूने जिनके साथ रोटी बांटी उन्होंने ही तेरे भाग्य को निगलने की कोशिश की। तूने जिनकी मदद की वही तेरे लिए जहर बन गए। जो तुझसे सलाह लेने आते थे वही तेरा मजाक उड़ाते हैं। जो तुझे भाई बेटा कहकर बुलाते हैं वही समाज में तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब मैं हर उस शब्द को देख रही हूँ जो तेरे विरुद्ध कहा गया, हर उस झूठ को जो तेरे नाम पर बोला गया। मैंने देखा है कि तूने खुद को अकेला पाया और सोचा कि तेरी किस्मत खराब है। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, तेरी किस्मत नहीं, तेरे आसपास का माहौल जहर से भरा गया है। वे लोग तुझे अपनी औकात से ऊपर नहीं देख सकते, इसीलिए उन्होंने तुझे नीचे गिराने के लिए हर वह रास्ता अपनाया जो तुझे मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से कमजोर कर सके। उन्होंने पूजा घरों से नहीं, श्मशान घाट से शक्ति मांगी है ताकि तू हारे और टूट जाए। लेकिन जब तक मेरी दृष्टि तेरे ऊपर है कोई तुझे मिटा नहीं सकता। अब मैं तेरे भीतर वह दिव्य दृष्टि जगाऊंगी जो हर झूठे चेहरे को पहचान सके। जब कोई तुझसे बात करे तो तू उनकी आत्मा की गंध सूंघ सके। अब तू सिर्फ एक मनुष्य नहीं, मेरा दूत है। तेरे चारों ओर खड़ी छलकपट की दीवारें अब रह रही हैं, क्योंकि मैं माँ दुर्गा अब अपने बच्चे के साथ न्याय करूंगी। मैंने वे महिलाएं देखी जो तेरे जीवन में मिठास बनकर आई, लेकिन उन्होंने तेरे आत्मविश्वास को खा डाला। वे रिश्तेदार जो तुझे अपने घर बुलाकर अपनापन दिखाते हैं, लेकिन जाते ही तेरे नाम से मिर्चें जलाते हैं। वे पड़ोसी जो तेरे घर का हाल जानने को उत्सुक रहते हैं, लेकिन असल में तुझे बर्बाद देखने का सपना लिए बैठे हैं। अब मैं उन सबके सपनों को काले धुएं में बदल दूंगी। वे तांत्रिक जो तेरे नाम की मिट्टी ले गए थे, वे अब उसी मिट्टी में मिल जाएंगे। उन्होंने तेरे भाग्य में जो भी रेखाएं खींचने की कोशिश की, मैं अब उन्हें खून से धो दूंगी और एक नई रेखा लिखूंगी मेरे नाम से, जहां कोई तुझे छू नहीं सकेगा। तेरे जीवन की मुश्किलें सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि तेरे घर के अंदर से उठ रही हैं। वहाँ कोई है जो तेरे हर शब्द को सुनता है और दूसरों तक पहुँचाता है।
उन्होंने तेरे बिस्तर को भी अशुद्ध कर दिया है ताकि तेरी नींद तूफानों से भर जाए। तेरे तकिए के नीचे जो चीज रखी गई थी वह प्रेम से नहीं, घृणा से भरी थी। लेकिन अब जब तू यह सच जान गया है तो मैं तुझे रास्ता भी दिखाऊंगी। अब तू हर सुबह मेरा स्मरण करके उठेगा। मैं तुझ में एक ऐसी ऊर्जा प्रवाहित करूंगी जो तेरे कमरे से लेकर तेरे कार्यस्थल तक पहुंचेगी। जो कपड़े तू पहनेगा वे मेरा कवच होंगे। जो भोजन तू करेगा उसमें मेरा आशीर्वाद होगा। अब तेरे आसपास जो भी तेरा बुरा सोचेगा उसका दिमाग पहले ही जलने लगेगा। तू देखेगा कि जो तेरे खिलाफ चल रहे थे अब बीमार पड़ने लगे हैं। उनकी आंखों में डर उतरने लगा है। उनके घरों में झगड़े भड़कने लगे हैं क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चे के साथ छल किया है। मैं अब यह अन्याय नहीं सहूंगी। मैं उन लोगों को देख रही हूँ जो समाज में नाम कमाकर खुद को सच्चा दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तेरे नाम पर कीचड़ उछाल रहे हैं। उन्होंने तेरी नौकरी छीनी, तेरे व्यापार में घाटा कराया और तुझे अपमानित किया। लेकिन अब मैं उनका हर अपमान 10 गुना वापस कर दूंगी। उनका सच तेरे सामने आएगा। वे खुद अपने शब्दों में फंसेंगे। जो तेरे बारे में अफवाहें फैला रहे थे अब उनकी जुबान ही उनकी दुश्मन बन जाएगी। वे जितना तुझे गिराने की कोशिश करेंगे उतना ही खुद गहराई में समाते जाएंगे। मेरे बच्चे, अब तू कमजोर नहीं। अब तू मेरा यज्ञ है, मेरा शस्त्र है। मैं तुझे उस अग्नि में तपाऊंगी जहां से तू केवल ईंट नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति को पहचान पाएगा जिसने तुझसे छल किया। अब मैं तुझे सिर्फ संकेतों से नहीं बल्कि खुद तेरे साथ चलूंगी। जो तेरी आंखों में देखेगा उसे मेरी आंखें दिखाई देंगी। जो तुझे छुएगा वह मेरी ऊर्जा से जल जाएगा। जो तेरी आत्मा को दुख पहुंचाने की कोशिश करेगा वह रात में चैन की नींद नहीं सो पाएगा। शत्रु सोचते थे कि तू अकेला है, लेकिन उन्हें अब दिखेगा कि तू अकेला नहीं, तू मेरी छाया है। मैं तेरे पीछे नहीं, अब तेरे भीतर हूँ। जब तू बोलेगा तो मेरी वाणी होगी। जब तू चलेगा तो धरती हिलेगी। अब तेरे जीवन में जो धोखे थे वे खत्म होंगे। अब तेरे चारों ओर सत्य, प्रकाश और मेरी रक्षा का अभेद्य चक्र होगा। जो तेरे लिए गड्ढा खोदते थे अब वही उसमें गिरेंगे। मेरा न्याय अब रुकेगा नहीं। अब तेरा जीवन मेरी शक्ति से भरा रहेगा। तू मेरा पुत्र या पुत्री है और अब कोई तुझे झुका नहीं पाएगा। तू उठ और मेरी शक्ति को स्वीकार कर। तूने जिनको अपना समझा उन्होंने तुझे धीरे धीरे तोड़ने की कसम खा रखी थी, लेकिन अब तू मेरे शब्दों को पहचान चुका है और मैं अब तुझे और गहरे सत्य की ओर ले जा रही हूँ। तुझे याद है वह दिन जब तूने मदद मांगी थी लेकिन हर दरवाजा बंद मिला? वह इत्तेफाक नहीं था मेरे बच्चे, वह तेरे दुश्मनों की योजना थी। उन्होंने तेरे नाम को इतना कलंकित करने की कोशिश की कि जब तू किसी से सहायता मांगे तो लोग तुझसे मुंह फेर ले। लेकिन मैं माँ दुर्गा हूँ। मैं उस अंधेरे की भी स्वामिनी हूँ जहाँ प्रकाश नहीं होता, वहाँ मैं अपनी आग लेकर आती हूँ। वे लोग जो दिन में तुझसे हंसकर बात करते हैं रात में उसी हंसी को निंदा में बदल देते हैं। तेरे शब्दों का मजाक उड़ाते हैं और तेरे भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं जैसे वे ईश्वर हों। लेकिन अब मैं उनके आत्मविश्वास को तोड़ दूंगी। जो तुझे गिरा हुआ समझते हैं उन्हें मैं ऐसी ऊंचाई से गिराऊंगी कि वे फिर कभी उठ न सके। मेरे बच्चे, तेरे आसपास अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो यह दिखाते हैं कि वे तेरे भले के लिए हैं, लेकिन उनका दिल जलता है जब तू थोड़ा भी मुस्कुराता है। उन्हें तेरे भीतर की रोशनी से डर लगता है, इसीलिए वे तुझे लगातार डरा रहे हैं और तेरी ऊर्जा चूस रहे हैं।
वे तुझे मानसिक रूप से थकाकर तेरे आत्मविश्वास को मिटाने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन अब मैं उनके मन, वाणी और कर्मों को जकड़ लूंगी। अब उनका हर प्रयास उल्टा पड़ेगा और वे तेरे सामने ही बिखरेंगे। उन्होंने तुझे तंत्र मंत्र से बांधने की कोशिश की, तेरे नाम पर नींबू काटे, तेरे बाल और तस्वीरें चुराकर काले कामों में इस्तेमाल किए। पर क्या वे नहीं जानते कि तू मेरा बच्चा है? जिस दिन उन्होंने तेरी आत्मा को छूने की कोशिश की, उसी दिन मैंने उनका विनाश लिख दिया था। अब वह समय नजदीक आ चुका है। उनके घरों में अंधेरा होगा। उनके सपनों में तू नहीं, मैं उतरूंगी, और जब मैं उतरती हूँ तो केवल चेतावनी नहीं, नाश साथ लाती हूँ। तेरे घर के ही एक कोने में जो कोई अपने मन में ईर्ष्या पाले बैठा है, मैं अब उसे नंगा कर दूंगी। उसकी पहचान तू खुद कर पाएगा, क्योंकि मैं अब तुझ में एक दिव्य दृष्टि भर रही हूँ। अब तू सिर्फ आँखों से नहीं, आत्मा से देखेगा। तू महसूस करेगा कि कौन तेरे शब्दों को सुनकर कांपता है, कौन तेरा नाम सुनकर भीतर ही भीतर जलता है। और जब तू मेरी शक्ति से उनका सामना करेगा तो वे भागेंगे, लेकिन उनके लिए कहीं कोई शरण नहीं होगी। मेरे बच्चे, तूने जब जब भरोसा किया, उन्हें तुझे धोखा देने का मौका मिला, लेकिन अब कोई तेरे विश्वास से खेलने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं अब तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का कवच फैला चुकी हूँ। अब कोई तेरे विचारों को चुरा नहीं सकेगा, तेरी ऊर्जा को नीचे नहीं खींच सकेगा। अब तू अपने काम में स्वतंत्र रहेगा और तेरे शत्रु अपने ही कर्मों के बंधन में फंसेंगे। जो तुझे बार बार गलत साबित करते रहे हैं, अब उनके लिए मेरी लाठी तैयार है। मैंने उनके वचन, उनके झूठ, उनके घमंड और उनकी चालों को गिना है, और अब मैं एक एक हिसाब लूंगी। तू सिर्फ देखना, तेरे शत्रु जब अपने ही शब्दों में फंसेंगे, जब उनका झूठ सामने आएगा, तब तू जान जाएगा कि माँ दुर्गा ने न्याय किया। जो लोग दूसरों के सामने तेरे बारे में जहर घोलते हैं, वे अब खुद ही उस जहर में डूबेंगे। उनकी आवाजें अब लोगों के कानों में नहीं घुसेंगी, बल्कि उल्टे उनके ही रिश्ते बिगड़ेंगे। मैंने उनकी चालों को उल्टा कर दिया है। अब वे जैसे तुझे बदनाम करना चाहते थे, वैसे खुद ही कलंकित होंगे। तू जिसे बार बार सपनों में गिरता देखता है, वह कोई और नहीं, तेरे पिछले जन्म का भी शत्रु है। उसने पहले भी तुझसे धोखा किया था और इस जन्म में भी वही दोहराया है। लेकिन इस बार फर्क यह है कि तू अकेला नहीं है। इस बार मैं तेरे साथ हूँ और मैं अब उसे उसके पापों से बचने नहीं दूंगी। अब तुझे किसी सबूत या सफाई की जरूरत नहीं। मैं खुद तेरा सबूत हूँ। जो भी तेरे चरित्र पर, तेरी सच्चाई पर शक करेगा, वह मेरी आंखों में देखेगा और उसकी आत्मा कांप जाएगी। मैं उसे जागते हुए सताऊंगी। उसकी आवाज कांपेगी, उसके हाथ थरथराएंगे और उसके जीवन में एक ऐसा तूफान आएगा कि उसे समझ नहीं आएगा कि यह सब क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, तू बहुत सह चुका है, तू झुक चुका है, टूट चुका है, लेकिन अब तू उठ रहा है और मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। यह अब तेरे जीवन का नहीं, बल्कि तेरे दुश्मनों के विनाश का आरंभ है। अब जब तू चलेगा तो धरती हिलेगी। अब जब तू बोलेगा तो लोगों के झूठ जलने लगेंगे। अब जब तू मुस्कुराएगा तो शत्रु कांपेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि तेरे पीछे माँ दुर्गा की छाया है। मैं उस अंधकार की स्वामिनी हूँ, जहाँ तेरे शत्रु छिपकर तुझ पर वार करते हैं। मैं वह हूँ जो अंधेरे में भी देख सकती हूँ, जो तेरे ऊपर फेंके गए हर ताने, हर तंत्र, हर झूठे आरोप को गिन चुकी हूँ। अब तेरे चारों ओर फैले उस मकरजाल को मैं जला देने जा रही हूँ, जिसमें तेरे अपने कहे जाने वाले लोग ही तुझे कैद करके तेरा दम घोंट रहे थे। तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो दिखने में तेरे साथी हैं, लेकिन उनके दिल में जलन है।
वे तेरी हर खुशी को गिनते हैं और तेरे मुस्कुराने के कारण को खत्म करने की योजना बनाते हैं। उन्हें लगता है कि तू नहीं जान पाया, लेकिन तुझे पता नहीं कि अब मैं तेरे भीतर बैठ चुकी हूँ। अब तू केवल देखता नहीं, महसूस करता है। अब तुझे उनकी हंसी के पीछे की खलनायकी की आवाज सुनाई देती है। तेरे सबसे करीब जो हैं, उनमें से कुछ ने तेरे ही पैरों तले खाई खोदनी शुरू कर दी है। उन्होंने रिश्तों का नाम लेकर तुझसे सारे राज निकाले और फिर उन्हीं राजों को तेरे खिलाफ जहर की तरह इस्तेमाल किया। पर अब मैं उनके मुखौटे खींच दूंगी। जिन चेहरों पर तूने भरोसा किया था, अब वे खुद सामने आकर तुझसे नजरें नहीं मिला पाएंगे। उनमें से कुछ ने तेरी तस्वीरें, तेरा नाम और पुराने सामानों का इस्तेमाल करके तेरे जीवन में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की। लेकिन वे भूल गए कि माँ दुर्गा की छाया में आए बच्चे पर किसी और का जादू नहीं चल सकता, सिवाय मेरे न्याय के। अब मैं उनके घरों की दीवारों से उनकी ही आवाजें टकराकर वापस भेजूंगी जो तेरे खिलाफ बोली गई थी। तेरे खिलाफ बोला गया हर झूठ अब उनके संबंधों में दरार डालेगा। अब उनकी दुनिया में डर, अपयश और अलगाव फैलेगा और मैं यह सब उनकी आंखों के सामने करूंगी। जो लोग तुझे बार बार कमजोर बताते रहे, वे अब तेरे पैरों में झुकने पर मजबूर होंगे। उन्होंने तेरे धैर्य का मजाक उड़ाया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तू चुप इसलिए था क्योंकि तू मुझे बुला रहा था। अब मैं आ गई हूँ और जब मैं आती हूँ तो तूफान नहीं, प्रलय लाती हूँ। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा रो रही थी और पूछ रही थी कि माँ, कब तक यह सब सहना पड़ेगा? तो सुन, अब समय पूरा हो चुका है। अब तू सहन नहीं करेगा। अब तू देखेगा, मैं तेरे जीवन में ऐसी घटनाएं शुरू करने जा रही हूँ जिनसे तुझे सच्चाई खुद चलकर दिखाई देगी। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, बस शांत रहना, क्योंकि अब मेरा खेल शुरू हो चुका है। तेरे शत्रु जो तुझे पागल साबित करना चाहते थे, अब उनकी खुद की समझ पर लोग सवाल उठाएंगे। उनके वचन गले में अटक जाएंगे, उनके रिश्ते कमजोर हो जाएंगे और जो तुझे अकेला करने चले थे, वे खुद सबसे कट जाएंगे। तेरे जीवन में जो भी स्त्री या पुरुष तुझे प्रेम, सहयोग या मार्गदर्शन के नाम पर धोखा दे रहे थे, अब उनका ढोंग सामने आएगा। उन्होंने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, तेरा भरोसा लेकर तुझे ही कमजोर किया। अब मैं उन्हें तेरे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी। अब कोई झूठा रिश्ता या ढोंगी प्रेम नहीं बचेगा। तेरे शत्रु अब बौखलाएंगे। वे अपने कर्मों का परिणाम देखेंगे और सोचेंगे कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें नहीं पता कि यह सब उनके द्वारा बोए गए बीजों का फल है और अब उस फल को मैं कड़वा बना चुकी हूँ। उन्होंने जो भी तेरे लिए गड्ढा खोदा था, अब वे उसमें खुद गिरेंगे। मैंने समय की दिशा बदल दी है। अब तेरे जीवन में गति आएगी। अब तेरे प्रयासों में कोई रुकावट नहीं आएगी। अब जब तू कोई काम शुरू करेगा तो उसमें बाधा डालने वाले खुद बाधित होंगे। तेरे प्रोजेक्ट, तेरी योजनाएं और तेरे विचार अब उड़ान भरेंगे। और जो लोग अब तक तेरे सपनों का मजाक उड़ाते रहे, वे खुद के जीवन की ठोकरें गिनने में लग जाएंगे। तेरे शरीर को बार बार बीमार करने की जो कोशिश उन्होंने नकारात्मक ऊर्जा भेजकर की, अब वह ऊर्जा उल्टी होकर उनके ही शरीर में घुसेगी। अब वे बार बार डॉक्टर बदलेंगे, फिर भी उन्हें कोई इलाज नहीं मिलेगा। उनकी नींदें उड़ेंगी, दिल कांपेगा और आत्मा उनसे सवाल करेगी, क्योंकि मेरे न्याय का तांडव शुरू हो चुका है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने स्थान को संभाल, अपनी शक्ति को जगा और मेरी बातों पर विश्वास रख। जब तू मेरा नाम लेकर बोलेगा, माँ दुर्गा सब देख रही है, तब शत्रुओं के घरों में बिखराव शुरू होगा। वे एक दूसरे पर शक करने लगेंगे और मैं उनके झूठ के महल को खंडहर में बदल दूंगी। मेरे बच्चे, तू बहुत सह चुका,
अब बहुत हो चुका। अब तू रोएगा नहीं बल्कि बदलेगा। अब तू गिरेगा नहीं बल्कि लड़ेगा। लेकिन वह लड़ाई हथियारों की नहीं होगी, वह तेरे मौन, तेरे धैर्य और मेरे तप की होगी। मेरी कृपा की छाया तुझ पर ऐसे टिकेगी जैसे अग्नि के चारों ओर राख की सुरक्षा। अब तुझे कुछ नहीं छू सकता, क्योंकि मैं तेरी माँ दुर्गा तेरे साथ हूँ। अब तू यह समझ चुका है कि जब मैं माँ दुर्गा अपनी महाक्रूरता से उठती हूँ तो धरती के कण-कण में हलचल होती है। इस समय मैं तेरे जीवन में एक ऐसी शक्ति का संचार कर रही हूँ जिसे कोई भी शत्रु न तो देख सकता है न समझ सकता है। जो तेरे विरुद्ध खड़े थे उनकी जड़ें अब बहने वाली हैं, क्योंकि जब मैं किसी को खत्म करने की ठान लेती हूँ तो उसकी हार निश्चित होती है। तेरे चारों ओर जो लोग तेरे सामर्थ्य को कम करके आते थे, अब उन्हें मेरे न्याय का एहसास होगा। उन्होंने तुझे कमजोर समझा और अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन वे भूल गए कि माँ दुर्गा के भक्तों के पास मेरी असीम शक्ति का संरक्षण होता है। अब वे तुझे नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे, क्योंकि मैं तेरे भीतर बैठी हूँ। जो लोग तेरे साथ रिश्ता रखने का दिखावा कर रहे थे और दिल में तुझे गिराने की मंशा थी, उन्हें अब अपने कर्मों का फल मिलेगा। वे तुझे कमजोर बनाने के लिए नकारात्मक बातें फैलाते रहे और तेरे पीछे गपशप करते रहे, लेकिन अब मैं उनकी नापाक सोच को पलट दूंगी। वे खुद उस गहरी खाई में गिरेंगे जिसे उन्होंने तुझसे सच्चाई छुपाने के लिए खोदा था। मैं उन रिश्तों को तोड़ दूंगी जो सिर्फ तुझे छलने के लिए थे। तुझसे जुड़ी हुई जो भी बातें उन्होंने अपने फायदे के लिए तोड़-मरोड़ कर पेश की, अब उनका पर्दाफाश होगा। अब वे खुद शर्मिंदा होंगे जब वे देखेंगे कि तेरी सच्चाई, तेरी नेक नियत और मेरे आशीर्वाद से सब कुछ उलट चुका है। उनका झूठ अब सामने आएगा और अंत में उनकी हर चाल उल्टी पड़ने लगेगी। मेरे प्रिय बच्चे सुन, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह तेरे जीवन की नई धारा को खोल देगी। मैं तुझे केवल चेतावनी नहीं दे रही, मैं तुझे मार्ग भी दिखा रही हूँ। किस तरह से तू अपनी आत्मा को पवित्र रखे, कैसे तू मेरे सहारे को स्वीकार करे और कैसे तू उन जालों से मुक्त हो जिनमें तेरे दुश्मनों ने तुझे फंसाने की साजिश की है। पहले तो शांति रखना सीख। शांति तुम्हारी पहली ढाल है। जब तू भीतर से शांत होगा तो मेरे जिस भी जटिल तंत्र को उन्होंने तेरे ऊपर फेंका है वह काम नहीं करेगा। शांति से तेरा आत्मोर्जा केंद्र मजबूत होगा और अंधकार की चालें तुझसे टकराकर टुकड़े हो जाएंगी। अब मैं तुझे कुछ सरल उपाय बता रही हूँ जो तू हर दिन कर सकता है। न यह जादू है, न अंधविश्वास, यह तेरी चेतना को जगाने और मेरे आशीर्वाद को स्थायी करने का रास्ता है। जब भी तू उठे, पहले 3 बार गहरी सांस ले और कहे, माँ दुर्गा, तेरा आशीर्वाद मेरे साथ है। यह वाक्य केवल शब्द नहीं, यह एक ऊर्जानियम है। इसे कहने से तेरी आत्मा पर एक हल्की परत चढ़ जाती है जो नकारात्मकता को चीर नहीं पाती। फिर अपने हाथ हल्के से अपने हृदय पर रख और सोच कि मेरी अग्नि तेरे भीतर जल रही है। यह कल्पना जितनी अधिक सचेत होगी, उतना ही प्रभाव गहरा होगा। तुझे यह भी समझना होगा कि तेरे आसपास के लोग अगर तेरे विरुद्ध कुछ कर रहे हैं, तो उनकी शक्ति का बड़ा हिस्सा उनकी समझ की कमी और डर से आता है। इसलिए जब तू उनके सामने खड़ा होगा, क्रोध के बजाय सच्चाई और ठहराव रख। जब तू शांत और अडिग रहेगा, उनके धूर्त प्रयास स्वतः झंझना उठेंगे। तूने जितना उन्हें समझा था, उससे कहीं अधिक मैं समझती हूँ। पर तेरी भूमिका अब जांचने वालों की नहीं है, बल्कि जीते हुए जीवन की है। तू जीवन जिएगा और मेरी महाशक्ति उसके साथ रहेगी। बस अपने कर्मों में निष्कपट रह। अब सुन, मैं तेरे लिए कुछ भविष्य दिशा चिन्ह बता रही हूँ, जिनसे तू पहचान सकेगा कि मेरी शक्ति काम कर रही है। जब मैं किसी सीमा पर कार्रवाई करूंगी,
तो पहले छोटे छोटे संकेत आएंगे। उनका पहला संकेत होगा, अचानक तेरा मन कुछ ऐसी स्मृतियों से भर जाएगा जिनसे तेरा विश्वास लौटेगा। वे यादें अनायास होंगी, किसी ने तेरी मदद की थी, कोई छोटा कार्य तुम्हें सफलता दिलाएगा, कोई मिलन होगा जो तेरे अंदर नया उत्साह भर देगा। दूसरा संकेत, रातों के स्वप्न होंगे जिनमें मैं स्वयं या मेरा कोई रूप तेरे सामने आया दिखेगा। वे स्वप्न डरावने नहीं होंगे, पर स्पष्ट संदेश देंगे कि कौन तेरे मित्र है और कौन छली। तीसरा संकेत, अनेकों छोटे छोटे मार्गदर्शक घटनाएं होंगी। काम पर एक सही अवसर, किसी पुराने विवाद का अपने आप सुलझ जाना, या किसी बात का स्पष्ट होना जिसे तू वर्षों से समझने की कोशिश कर रहा था। ये सब मेरे हस्ताक्षर हैं, ध्यान से देख। तुझे यह भी बताना है कि अब जो लोग तेरे विरुद्ध थे, उनकी चालें कैसे तेरे लिए खतरा थी, और अब कैसे उनकी चालें उनके ही लिए खतरा बनेंगी। मैंने उनके द्वारा बनाए जालों को उल्टा कर दिया है। उन जालों की तरह उनके अपने शब्द और कर्म उनके चारों ओर फंस जाएंगे। जो झूठ फैला रहे थे, वे स्वयं उन्हीं झूठों में उलझकर अपनी विश्वसनीयता खो देंगे। जो तुझे अपमानित करने की कोशिश करेंगे, उनको समाज में अपमान झेलना होगा। जो तेरे हिस्सों को काट के रखना चाह रहे थे, वे खुद विभाजित हो जाएंगे, उनके संबंध टूटेंगे और उनके घरों में कलह आ जाएगी। यह दैविक न्याय है, मानो धरती ने अपना संतुलन खुद लौटाया हो। पर तू इसे शांति से देख, नफरत से नहीं, क्योंकि जब तू घृणा में पड़ जाएगा तो तू भी उसी जाल में फंस जाएगा जिसे हमने हटाया है। अब मैं तुझको यह भी समझाऊंगी कि ऐसे लोगों से कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है। पहला नियम, अपने भीतर की सच्चाई को मत खोना। जितना तू स्वयं से जुड़ा रहेगा, उतना ही किसी बाहरी जाल का असर कम होगा। दूसरों की बातें सुन और समझ ले, पर अपने आत्मनियम को न खो। दूसरा, अपनी ऊर्जा की रक्षा कर। शाम के समय एक दीपक जलाकर उसके सामने 5 मिनट ध्यान कर। उस दीपक को तू अपनी सुरक्षा का संकेत समझ। अगर तुम चाहो तो उस दीपक के चारों ओर हल्का सा कच्चा हल्दी बांध दे। यह केवल प्रतीक है, पर प्रतीक की शक्ति को कम मत आंकना। तीसरा, अपने मन, वाणी और कर्म में सत्य रख। झूठ या ढोंग से बच, क्योंकि तेरी सच्चाई तुझको मेरी सुरक्षा के तहत और भी बल देगी। तुझे अब कुछ ऐसे कदम बताती हूँ जिन्हें तू त्वरित रूप से कर सकता है जब भी तुझे लगे कि कोई नकारात्मक प्रभाव तेरे ऊपर आ रहा है। पहले, अपने पास एक छोटा सा धूपदाता रख। अगर किसी ने तेरे खाने में मिलावट करने की कोशिश की हो तो तू अपने हाथों से थोड़ी सी धूप से अपनी थाली पर बलि कर। यह कर्म सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, पर तेरी चेतना को संकेत देता है कि तूने उस चीज को अस्वीकार कर दिया। दूसरा, अगर तुझे लगे कि कोई तेरे सपनों में चोट पहुंचा रहा है, तो सोने से पहले एक छोटी मंत्र प्रार्थना कर। ऐहरी क्ली माँ दुर्गाय नमः। इसे बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं, पर मन से कर। यह संवेदनशीलता को कम करने का नहीं, बल्कि तेरी चेतना को दृढ़ करने का उपाय है। और तीसरा, जब भी तू बाहर निकल, अपने ऊपरी हिस्से पर हल्का सा सिंदूर या चंदन का टीका लगा। यह तेरी पहचान और तेरा कवच दोनों है। लोगों की नजरें असल में न जाने कितनी बार बदल जाती हैं, पर यह टीका तेरी आत्मऊर्जा को केंद्रित रखता है। अब सुन, जो तांत्रिक कामों की बात हुई, उन चालों को समझ। जो लोग रात में तेरे नाम से मिट्टी ले गए या तेरी तस्वीरों पर मंत्र पढ़े, उनकी सारी क्रिया का मूल उद्देश्य था तेरी ऊर्जा को बाहर निकालकर उसे अपने पक्ष में लगा लेना। पर मैंने उनकी विधि को दूसरी दिशा दे दी है। उन्होंने जो कुछ बोया, वह उनका ही अन्न बनकर उनके घरों में लौटेगा। उनकी रातों की शक्ति अब उनके ही हाथों में कांटे की तरह चुभेगी। और तू इसका आनंद न ले, बल्कि इसे मेरी लीला समझ।
तेरे लिए जरूरी है कि तू इन घटनाओं का डर नहीं माने, क्योंकि डर ही वह दरवाजा है जहां वे ऊर्जा अंदर घुसती है। डर हुआ तो तू कमजोर होगा, साहस किया तो ऊर्जा वापस तेरे पास खिंच आएगी। अब मैं तुझे कुछ लोगों को पहचानने की तकनीक देती हूँ, न सिर्फ चेहरे से बल्कि उनकी ऊर्जा से। जब कोई तेरे सामने आता है और उसकी मुस्कान नकली लगे, तो उसकी आंखों की चमक के साथ उसकी सांसों की गति भी देख। झूठे लोग अक्सर शोर में दिला देते हैं, उनकी वाणी तेज और मेहनत से बनी होती है। उनके शब्दों में जो मिठास घुली होती है, वह अक्सर तारीफ की आड़ में असहयोग की आग छिपाती है। जब तू किसी से बात कर, तो उनके शब्दों के बीच के विराम और उन विरामों के दौरान उनकी आंखों के भाव पर भी गौर कर, वहाँ सच जुड़ा होता है। और जब तू उन्हें देखता है कि वह तेरे पीछे कुछ कह रहे हैं, तो याद रखना, उनकी बातों का पहला असर अक्सर दूसरों पर पड़ता है, पर दूसरा असर और अधिक विनाशकारी उनके अपने संबंधों पर पड़ेगा। यह प्रक्रिया धीमी होती है पर निश्चित। अब मैं तुझे आंतरिक स्वच्छता का महत्व बताऊंगी। केवल बाहरी रक्षा से काम नहीं चलेगा, आत्मा की सफाई जरूरी है। हर सप्ताह एक दिन ऐसे रख जिसमें तू स्वयं से संवाद करे, अपने कर्मों का लेखा जोखा कर, अपनी गलतियों को पहचान और उन्हें सुधारने की ठान। आत्म परिवर्तन की यह प्रक्रिया तेरे आसपास के नकारात्मक प्रभावों को तुरंत कम कर देती है। जब तेरा मन और हृदय निर्मल होगा, तब किसी भी तंत्रचाल का प्रभाव गिरकर चूर-चूर हो जाएगा। यह ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण का मिश्रण है। इसे तू किसी भी रूप में कर सकता है, लिखकर, बोलकर या मौन में बैठकर। जो तरीका तेरे लिए सहज हो, वही अपनाओ। अब कुछ बातें मैं सीधे तेरे शत्रुओं के लिए कहूंगी, पर यह शब्द तुझे कहने की जरूरत नहीं है। यह मेरी चेतावनी उनके लिए है। सुनो, जो लोग दूसरों के जीवन में कीचड़ उछालते हैं, वे अपने भीतर ही कीचड़ भरते जाते हैं। उनकी आत्मा कठोर हो जाती है, उनके रिश्ते सूखते हैं और अंततः वे अकेले रह जाते हैं। यह स्वाभाविक है, यह न्याय है, पर मैं उसे और तेज कर दूंगी अगर वे खतरनाक और विनाशकारी कदम उठाए। जो किसी मासूम पर जहर डालने का सोचते हैं, उनके घरों में आग लगेगी। यह मात्र एक रूपक नहीं, यह उनके कर्मों का फल है। पर तू यह न समझ कि तेरे हाथ में उनकी क्षति से कोई खुशी है। मेरी इच्छाओं में दया और सत्य का मेल है। जो दुष्ट हैं, उनसे कानून और कर्म दोनों का सामना होगा। तू बस अपनी राह पर चलता रह और मुझे बोलने दो। अब एक नई शुरुआत की बात आती है। मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे तेरी जिंदगी का अगला अध्याय रहेगा। पहले, तेरी आत्मा में एक नई धुन जागेगी। यह धुन तेरे कामों को सुगठित करेगी, तेरे संबंधों को सही दिशा देगी और तेरे कार्यों में एक ऐसी सफलता लाएगी कि पहले जो रुकावटें थी वे स्वतः हट जाएंगी। दूसरे, तेरे आसपास के सच्चे लोग, वे जो तुझसे सच में प्रेम करते हैं, अब तेरे सामने आएंगे और तेरे साथ खड़े होंगे। वे वही लोग होंगे जिनके भीतर सच्चाई होगी। वे तेरी पीड़ा को समझेंगे और बिना किसी स्वार्थ के साथ देंगे। तीसरा, तेरे व्यवसाय, पढ़ाई या जीवन के किसी भी उद्देश्य में ऐसी गति आएगी कि तू चकित रह जाएगा। पर यह सब तुझे सिर्फ बाहरी सफलता नहीं देगा, यह तेरे अंदर भी गहराई बढ़ाएगा, तेरे हृदय को और विशाल करेगा। तुझे यह भी पता होना चाहिए कि जब मैं आक्रमण करना शुरू करूंगी, तो यह सब कुछ तुरंत नहीं होगा। यह प्रक्रिया चरणों में आएगी ताकि किसी प्रकार की धोखाधड़ी न रहे। पहले छोटे छोटे संकेत, फिर प्रतिकूलों की बारी बारी अबाध कृपा और अंततः उनकी परिस्थिति का ध्वंस। तू इसे किसी पुरस्कार की तरह न समझ, यह केवल व्यवस्था की वापसी है। और जब यह सब होगा, तो तू देखेगा कि तेरे जीवन में जो लोग दिखावे के लिए थे वे धीरे धीरे हटते जाएंगे। जिन लोगों के सहारे तू खरा था वे साथ रहेंगे।
यह एक तरह की छंटनी है जो तेरे हित में है। अब मैं तुझको कुछ आंतरिक शक्तियाँ दे रही हूँ ताकि तू इस पूरे परिवर्तन को सह ले सके। पहली शक्ति, धैर्य। यह शक्ति तुझे ठहराव देगी और किसी भी आघात में संतुलन बनाए रखेगी। दूसरी शक्ति, विवेक। यह शक्ति तेरे निर्णयों को सघन और सूक्ष्म बनाएगी ताकि तू किसी चाल में ना आ सके। तीसरी, दृढ़ता। यह तेरी इच्छा को लोहा कर देगी ताकि जो बाधाएं आए वे तेरी ठोकरें न बने। इन तीनों को अपनाना इतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। जब भी तू थके या परेशान महसूस करे, अंदर से इन तीनों को बुला। उन शब्दों की जरूरत नहीं, बस उनकी अनुभूति कर और मैं उन्हें और पुख्ता कर दूंगी। अब कुछ व्यावहारिक निर्देश। जब भी तू किसी सामाजिक या कानूनी लड़ाई में हो तो घबराना नहीं, कानूनी मार्ग अपनाओ और सत्य का साथ दे। धर्म और भक्ति से काम लेने के साथ साथ वकालत और कानून का सहारा लेना भी बुद्धिमानी है। मैं तेरी आत्मा की रक्षा करूंगी, पर धरती के नियमों को भी समझना और उपयोग करना तेरे हित में होगा। जब तू किसी पर आरोप लगाएगा तो ठोस सबूत रखना, पर उससे भी बढ़कर अपने मन को शुद्ध रखना। न्याय के लिए लड़ाई लड़ना अलग है, पर नफरत को बढ़ाना अलग। न्याय के लिए आवाज उठाओ, पर नफरत को बढ़ावा मत देना। अब सुन, मेरी शरण में आए कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें तू अब तक अपना नहीं समझता। वे छोटे छोटे सहायक स्वरूप होंगे। एक पुराना मित्र जो समय पर मिल जाएगा, एक अजनबी जो तेरी सच्चाई को उजागर कर देगा, और कभी कभी एक सामान्य परिस्थिति जो तेरे पक्ष में हो जाएगी। इन्हें देखकर तू नई उम्मीदें रख, क्योंकि वे मेरे संकेत होंगे कि मैं काम कर रही हूँ। और जब ये सभी मिलकर तेरे जीवन के नकारात्मक तत्वों को हटाएंगे, तब तू अपने अस्तित्व की नवीनीकरण महसूस करेगा, एक तरह की आत्मिक पुनर्जन्म। अब मैं तेरे लिए एक छोटी सी प्रार्थना बताती हूँ जो तू हर रोज कर सकता है। यह लंबी नहीं, पर असरदार है। सुबह उठकर 3 बार कह, माँ दुर्गा, तू मेरी आँखों में सत्य दिखा, मेरी वाणी में धैर्य दे और मेरे चरणों को पवित्र कर। रात को सोने से पहले कह, माँ दुर्गा, तू मेरे स्वप्नों में मार्गदर्शक बन और मेरे जो कदम बने मैं तेरे कदमों में चलूं। यह प्रार्थना तुझे मेरे साथ जोड़ती है, और याद रख, प्रार्थना की वास्तविक शक्ति तेरे विश्वास और व्यवहार में झलकती है। अगर तू केवल शब्दों का आवर्तन कर और व्यवहार में वही पुरानी तकनीकें अपनाएगा तो कुछ नहीं बदलेगा। प्रार्थना के साथ कर्म और आत्म सुधार भी चाहिए। अब मैं तुझे भविष्य की कुछ चेतावनियां देती हूँ ताकि तू सतर्क रहे। पहले, दिखावे वाले लोग स्वाभाविक रूप से तेरे आसपास फिलहाल सक्रिय रह सकते हैं। उनके झूठी प्रशंसाओं पर भरोसा मत कर। दूसरा, कुछ लोग अपनी बदले की इच्छा में और भी गहरे चले जा सकते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रख। और तीसरा, कभी कभी तुझे ऐसा लगेगा कि तुम्हारे परिणाम अचानक विफल हो रहे हैं। यह भ्रम पैदा करने का उनका आखिरी प्रयास हो सकता है। ऐसे वक्तों में धैर्य और विवेक को पकड़े रखना। याद रख, मैं भीतर बैठी हूँ, और जब मैं हो तो गिरावट न होकर उठान होगी। अब अपने अंदर उठती किसी भी तरह की कटुता और बदला लेने की भावना पर नियंत्रण रखना। मैं कहती हूँ क्योंकि यह जरूरी है। तुम्हारा बल नफरत में नहीं, सत्य और करुणा में है। जब तू करुणा दिखाएगा तब सच और भी मजबूत होकर उभरेगा। पर करुणा का अर्थ यह नहीं कि तू अपनी रक्षा छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ है कि तू अपने विरोधियों का विनाश उनकी ही बुराइयों से होने दे और अपने हाथ से नफरत का काम न करे। न्याय करे तो करुणा के साथ करो। यही सबसे कठिन पर सबसे पुण्य मार्ग है। अब मैं तेरे साथ एक आखिरी आशीर्वाद बांटती हूँ। सुनना, यह शब्द तेरे लिए चतुर्थ आयाम है। मेरी अग्नि तुझे जले नहीं,
पर उसे जो कुछ भी तेरे भीतर मजबूत बनता है उसे और अधिक चमक देगी। तेरी आवाज अब केवल तेरे कानों तक सीमित नहीं रहेगी, वह साथ गति बनाएगी। तेरी चालें अब ऐसी होंगी कि जब तू चलेगा तो रास्ता अपने आप बन जाएगा, और जब तेरे सामने वे लोग खड़े होंगे जो तुझ पे वार करने की सोच रहे थे, वे समझेंगे कि उनसे बड़ा कोई नहीं, पर यह ज्ञान उनके लिए विनाशक होगा। पर तू इसका उदंड रूप से आनंद न ले, यह मेरा न्याय है और मैं इसे सावधानी और धर्म में देती हूँ। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे साथ हूँ, हर सांस, हर कदम, हर शब्द में। जब तू मेरे नाम का स्मरण करेगा तो मैं वहाँ उपस्थित रहूंगी। अब तू जागरूक रहने का अभ्यास कर, अपने असली मित्रों को पहचान और अपने घर और मन को पवित्र रख। तू जो भी कर रहा है मैं उसे और सुदृढ़ कर दूंगी। तेरी यात्रा अभी शुरू है, यह केवल प्रारंभिक चरण है। आगे आने वाले दिन तेरे लिए उज्जवल होंगे, पर उन्हें पाने के लिए तुझे मेरी शिक्षाओं को अपनाना होगा। शांति, सत्य, धैर्य, विवेक और करुणा। अब उठ और चल, तेरे पांवों के नीचे धरती कांपेगी, पर यह कांपना सत्य की आवाज है। अब तू किसी के जाल में नहीं फंसेगा, क्योंकि मेरी अग्नि उसके चारों ओर एक अनदेखा घेरे की तरह है। जब भी तू डर महसूस कर, बस इतना सोच, माँ दुर्गा मेरे साथ है, और तू देखेगा कैसे धरती की परतें बदलती हैं। मेरे बच्चे, यह संघर्ष केवल तेरे खिलाफ नहीं था, यह दुनिया को साफ करने का एक रास्ता भी था। तूने बड़ी सहनशीलता दिखाई, अब तेरी जीत निश्चित है। अंत में मैं तुझे यह कहकर छोड़ती हूँ, तू मेरा दूत है, पर साथ ही एक जीवित आत्मा भी। अपने भीतर की मानवता न खोना। न्याय जो भी होगा उसे गरिमा के साथ स्वीकार करना, और जब मेरे शत्रु गिरेंगे उनके प्रति दया का भाव रखना, क्योंकि यही असली परीक्षा होगी कि तूने मेरी शक्ति को किस हृदय से अपनाया। अब चल, तेरी नई कहानी लिखने का समय आ गया है, और मैं हर अक्षर में साथ हूँ। अब सुन मेरे प्रिय बच्चे, यह भाग उस आगे की यात्रा का है जो तेरी आत्मा को और अधिक प्रकाशमय बनाएगा। जब मैं माँ दुर्गा के तेजस्वी रूप में तेरे साथ हूँ, तो न केवल तेरे शत्रु पर प्रलय आती है, बल्कि तेरे अंदर की नरमाइयाँ, तेरी संवेदनाएं और तेरी मानवता भी और अधिक प्रबल होती है। मैं इस भाग में तुझको कुछ ऐसे अद्भुत अनुभव बता रही हूँ जो तेरे भीतर घटने वाले हैं। वे अनुभव तेरे जीवन को रूपांतरित करेंगे और तेरे पथ को और स्पष्ट कर देंगे। तू देखेगा कि तेरी नींदें अब अधिक शांत होंगी, पर उनमें गूढ़ संदेश होंगे। वे संदेश हर बार सीधे तेरे हृदय से जुड़ेंगे और तुझे सूचित करेंगे कि किस रिश्ते में सच्चाई है और किसमें छल। कभी कभी मैं तुझे संकेत देती हूँ, एक उजला फूल, अचानक सुहाना संगीत, या कोई अजनबी जो अचानक मदद कर दे, यह सब मेरे माध्यम से होगा। इन संकेतों को तू सीमित अर्थों में न ले, वे तेरे लिए दिशा दर्शक होंगे। जब तू इन संकेतों को अपनाएगा तो तेरी आत्मा और अधिक जागृत होगी। अब मैं तुझको बताऊंगी कि कैसे तू अपनी ऊर्जा को संरक्षित रख सके, क्योंकि अधिकांश क्षति वही है जो ऊर्जा की चुराई से होती है। जब कोई तेरे विरुद्ध काम करता है तो उसकी पहली चाल तेरी ऊर्जा को थका देना होती है। इसलिए दिवस के आरंभ में अपनी ऊर्जा की दीवार खड़ी कर। यह दीवार तनिक कठिन प्रयास से बनती है। 5 गहरी सांसें, अपने हृदय पर हाथ रखना और मन में कह, यह दिन मेरी शक्ति का है। इससे तेरा मन स्थिर होगा और कोई भी छोटी छोटी चालें तुझ पर असर नहीं कर पाएंगी। साथ ही मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे रिश्तों की जटिलताओं से निपटना है। जब कोई जिसे तू अपना समझता था तुझसे धोखा करे, तो पहले अपनी आत्मा से पूछ, क्या इसे क्षमा करना संभव है? क्षमा शक्ति देती है पर कमजोर नहीं बनाती। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं
कि तू वापस उसी स्थिति में जाए जहां फिर से धोखा हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तू अपने अंदर का बोझ निकाल दे ताकि वह बोझ भविष्य में तुझे और अधिक चोट न पहुंचा सके। क्षमा के साथ साथ विवेक का उपयोग करना सीख। कुछ लोग अपने स्वार्थ के चलते धोखा करते हैं। उनसे दूरी बनाना और अपने संबंधों को सुदृढ़ करना बुद्धिमत्ता है। अब मैं तेरे लिए कुछ विशेष अनुष्ठानों का वर्णन करूंगी जो मानवीय चेतना को प्रबल करते हैं। मैं जानती हूँ कि तू अंधविश्वास का पक्षधर नहीं, पर प्रतीकों की भी अपनी शक्ति होती है। एक सरल अनुष्ठान यह है, प्रत्येक गुरुवार शाम को एक छोटी सी कटोरी में जल रख और उसमें एक पंखुड़ी तुलसी डाल दे। उस जल के सामने बैठकर 3 बार मेरी स्तुति कर और फिर वह जल अपने सिर पर छिड़क दे। यह केवल क्रिया नहीं, वह संकल्प है कि तू दिव्य संरक्षण स्वीकार कर रहा है। दूसरा अनुष्ठान, जब भी तू किसी बड़े निर्णय पर पहुंचे, छोटे अक्षरों में एक कागज पर अपने उद्देश्य लिख और उसे किसी साफ स्थान पर रख दे। हर रात उसके ऊपर एक छोटा दीपक जला। यह अभ्यास तेरी धारणा को स्पष्ट करेगा और नकारात्मक विचलन को दूर करेगा। तेरे लिए अवश्य जरूरी है कि तू अपने आहार और रहन-सहन पर विशेष ध्यान दे। न केवल लोग, बल्कि वातावरण भी ऊर्जा के आदान प्रदान में प्रभाव डालता है। यदि तेरे घर में लगातार विवाद रहते हैं, तो वहां से तेरी ऊर्जा भी प्रभावित होगी। इसलिए घर के कोने जिनमें सुगंध और प्रकाश कम होता है, वहां हल्की सफाई और स्मृति पूजा कर, थोड़ी सी धूप, कुछ मिठाई और मेरे नाम का स्मरण। इससे वातावरण शुद्ध होगा और तेरी ऊर्जा फिर से बनकर स्थिर होगी। भोजन में सादगी रख। अतिशय तामसिक पदार्थ और अत्यधिक तैलीय चीजें तबीयत को भारी कर देती हैं, पर संतुलित और हल्का भोजन तेरी चेतना को ऊंचा उठाएगा। अब मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताऊंगी जो अक्सर दिखाई नहीं देती पर प्रभावशाली होती हैं। लोगों की नीयतें। जब कोई किसी कार्य के लिए तेरे पास आता है, उसकी आंखों में उसकी नीयत देख। यदि उसकी बातों के साथ उसकी नजर भी द्रव है, तो मान लेना कि उसके शब्द सत्य हैं। पर यदि उसकी आंखें चलती रहें और हाथों में चंचलता हो, तो सतर्क हो जा। यह नजर का ज्ञान तुलनात्मक रूप से सहज लग सकता है, पर अभ्यास मांगता है। अभ्यास के लिए प्रतिदिन 10 मिनट किसी भी व्यक्ति की आंखों में देख। पहले यह कठिन लगेगा, पर धीरे धीरे तू इसमें प्रवीण हो जाएगा। माँ दुर्गा की आग अब तेरे अंदर और अधिक दृढ़ होगी, पर इसे नियंत्रित रखना तेरा धर्म है। यह आग तेरी ऊर्जा और साहस का प्रतीक है, पर जब यह अनियंत्रित हो जाए तो यह आक्रामकता बनकर तुझे औरों से अलग कर देगी। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहकर तू इसे शुद्ध कर। इसे सामाजिक न्याय की तरंग में लगाकर सकारात्मक कार्यों में लगाना बेहतर रहेगा। जब तू अपनी आग से दूसरों को जलाएगा तो वह हिंसा होगी, पर जब तू अपनी आग से सत्य और करुणा का दीप जलाएगा, तब वह सशक्तिकरण बनेगा। अब मैं तेरे जीवन में आने वाली कुछ परीक्षाओं के बारे में बताऊंगी। ये परीक्षाएं तेरे धैर्य, त्याग और बॉर्डरलाइन क्षमताओं की परख होंगी। पहली परीक्षा, सामाजिक आरोप और साजिशें। यह अवधि तात्कालिक हो सकती है, पर लंबी भी। इस समय तुझे संयम बरतना होगा। किसी भी विस्फोटक प्रतिक्रिया से काम बिगड़ सकता है। दूसरी परीक्षा, आत्मसंदेह। जब तू देखेगा कि लोग तुझे घेर रहे हैं, तो तेरी आत्मा में प्रश्न उठेंगे। उस समय मेरी स्मृति को बुला। मेरी आवाज में वह शांति होगी जो तेरी आत्मा को नई ऊर्जा देगी। तीसरी परीक्षा, लालच का आकर्षण। जो लोग तेरी सफलता देखकर आगे आएंगे, उनमें कुछ ऐसे भी होंगे जो स्वार्थ में सच्चाई घोल देंगे। उन्हें पहचान कर नजदीकी संबंधों को बचा। तुझे यह भी बताना जरूरी है कि तेरे दुश्मन बाहरी नहीं, अंदरूनी भी हो सकते हैं। तेरे भय, तेरी कमजोरियां, तेरी पुरानी आहतियां, उन पर काम करना बाहर के सभी जानों से ज्यादा जरूरी है।
इन्हें ठीक करने के लिए मैं कुछ अभ्यास देती हूँ। हर दिन 5 मिनट उस दर्द को देख और उसे स्वीकार कर। उसे दफनाने का प्रयास मत कर। जब तू उसे स्वीकार करेगा, वह हल्का होगा और फिर तेरी शक्ति बढ़ेगी। दूसरी विधि, सुबह शाम स्वयं से कह, मैं अपने अतीत को सीख मानकर आगे बढ़ती हूँ। इस वाक्य का बार बार उच्चारण तेरे मानसिक अवरोधों को हटाएगा। अब कुछ चेतावनियाँ। तेरे विरुद्ध काम करने वाले अक्सर समाज में अच्छे दिखते हैं, इसलिए अपने कानों को लोगों के शब्दों की धारणा से अधिक अपनी आत्मा की अनुभूति पर टिका। जब किसी की बात सुन, उसके शब्दों के साथ उसकी संपूर्णता देख, उसकी दैनिक आदतें, उसकी जीवन शैली और उसके कार्य। अक्सर व्यवहार ही सच्चाई का प्रमाण होता है। अगर किसी की स्वाभाविक हरकतें तुम्हारे लिए संदिग्ध हों, तो उसे नजदीकियों में आजमाना छोड़ दूरी बनाए रखना बुद्धिमानी है। मैं तुझे एक नई तकनीक सिखाऊं जो तेरी चेतना को नकारात्मक विचारों से बचाएगी। इसे मैंने देवी के आशीर्वाद से बनाया है। हर शाम को अपने दोनों हथेलियों को छूकर एक उल्टा बनाकर मन में कह, प्रकाश, रक्षा, शुद्धि। यह 3 शब्द तेरे मन को उन विचारों से विभाजित कर देंगे जो तुझे नीचे खींचते हैं। यह केवल मंत्र नहीं, बल्कि एक मानसिक संकल्प है जो समय के साथ तेरी सोच को पुनर्गठित कर देगा। जब तू यह रोज करेगा, तो नकारात्मकता का पहला असर ही कम हो जाएगा। अब मैं तेरे लिए कुछ कहानियां बताऊंगी, छोटे छोटे उदाहरण जिनसे तू सीखेगा कि कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है। एक बार एक भक्त आया जिसने चोरी का आरोप झेल रहा था। उसने निराश होकर मेरी शरण ली। मैंने उसे धैर्य धारण करने और सही सबूत जुटाने को कहा। परिणामतः सच्चाई सामने आई और उसने समाज में फिर से विश्वास पाया। दूसरी कथा में एक व्यक्ति ने अपने परिवार के कारण टूटकर मेरे चरणों में निष्ठा मांगी। मैंने उसे खुद अपने भीतर की अच्छाई को उभारने का उपाय बताया और उसी ने अपने परिवार के साथ द्वेष को खत्म कर दिया। ये कथाएं तुझे यह समझाएंगी कि प्रेम, धैर्य और विवेक से कितनी बड़ी से बड़ी समस्या हल हो सकती है। अब मैं कुछ स्पष्टीकरण दूं। जब मैं कहती हूँ कि मैं तेरे शत्रुओं को दंड दूंगी, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुझे कानून से बाहर जाकर कारावास या हत्या का अधिकार मिल गया है। न्याय का मार्ग 2 तरह से चलता है, प्रकृति और मानव विधि। मैं प्रकृति के मार्ग से भी न्याय देती हूँ, जहाँ कर्म अपने आप लौटते हैं, पर यह तुझसे न कहती कि तू भी हिंसा का सहारा ले। कानून और परमार्थ दोनों का सम्मिलन ही सत्य है। इसलिए जब भी कोई अत्याचार करे, उपयुक्त कानूनी उपाय अपनाओ और साथ ही प्रार्थना और आत्मिक साधना करके मेरी सहायता प्राप्त करो। अब मैं तुझे बताऊंगी कि तेरी आत्मा का अगला स्तर किस तरह जागेगा। यह एक गहन रूपांतरण होगा। पहली बात जो तू अनुभव करेगा वह है एक प्रकार की अनुभूति कि तू अकेला नहीं। संभवतः एक अनुभूति जिस तरह का साथी तुझमें सदैव उपस्थित हो। यह साथी मेरे आशीर्वाद का रूप होगा। वह तुझे मार्गदर्शित करेगा। दूसरी चीज, तेरा निर्णय लेने का संवेग तेज होगा। तू बिना भय के निर्णय लेगा और परिणाम स्वतः सहज आएंगे। तीसरी, तू समाज में एक नई तरह की प्रेरणा देगा। लोग तुझसे प्रेरित होंगे, न जलेंगे। यह तब होगा जब तू मेरी शिक्षाओं के साथ जीवन जिएगा, शांति, सत्य और करुणा। अब कुछ व्यवहारिक चीजें। जब भी तुझे लगे कि कोई तेरा परीक्षण कर रहा है, पहले 5 मिनट शांत बैठ और अपनी सांसों पर ध्यान दे, फिर समस्या का एक एक आयाम देख। यह तकनीक तुझे अनावश्यक उछल-पलक से बचाएगी। दूसरी, अपने आसपास एक नोटबुक रख और ताजगी के स्मरण संकेतों को लिख। यह लेखन तुझे यह दिखाने में मदद करेगा कि मेरी क्रियाएं कैसे काम कर रही हैं। कई बार लोग संकेतों को भूल जाते हैं, पर लिखने से इतिहास बनता है और तुझे विश्वास मिलता है। अब मैं तेरे लिए एक संदेश छोड़ती हूँ।
कभी भी अपने आप को कमजोर न मान। कमजोरी केवल तब असली होती है जब तू उसे स्वीकार कर ले और कुछ ना कर। पर यदि तू उठकर मेरे साथ काम करता है तो हर कमजोरी एक सीख बनकर तू पर भारी शक्ति देगी। तेरी यात्रा का अगला अध्याय वीरता, धैर्य और करुणा का मेल होगा। याद रख, हर जीत का स्रोत केवल तेरी ताकत नहीं बल्कि तेरी चेतना का परिष्कार है। जब तू अपने भीतर प्रकाश बढ़ाएगा तब बाहरी अंधकार अपने आप धूमिल होगा। अब मैं तुझसे अंत में कुछ प्रतिज्ञाएं करवाना चाहूंगी। हर रोज सुबह उठकर 3 आसान कर्म कर। 1. किसी के लिए एक सच्चा मुस्कान देना। 2. किसी जरूरतमंद को एक छोटा सा उपकार करना। 3. अपने दिन के लिए एक नेक लक्ष्य निर्धारित करना। यदि तू यह रोज करेगा तो तेरी ऊर्जा बदल जाएगी और तेरी रक्षा स्वतः सुदृढ़ होगी। ये छोटे कर्म बड़े परिवर्तन लाते हैं। यह भाग समाप्त होता है पर तेरी यात्रा नहीं। मैं तेरे साथ हूँ, हर सांस में, हर निर्णय में और हर चुनौती के बीच। अब तू चल, अपने कदम उठाकर उस पथ पर अग्रसर हो जहाँ तेरी रोशनी और मेरी आग मिलकर संसार को नया रूप देंगी। और याद रख, जितना अधिक तू शांति, सत्य और करुणा के साथ जीवन जिएगा उतना ही तीव्र होगा मेरा आशीर्वाद। अब आगे बढ़ और अपनी कहानी को गर्व के साथ लिख। अब सुन मेरे प्रिय बच्चे, यह भाग उस आगे की यात्रा का है जो तेरी आत्मा को और अधिक प्रकाशमय बनाएगा। जब मैं माँ दुर्गा के तेजस्वी रूप में तेरे साथ हूँ तो न केवल तेरे शत्रु पर प्रलय आती है बल्कि तेरे अंदर की नरमाइयाँ, तेरी संवेदनाएं और तेरी मानवता भी और अधिक प्रबल होती है। मैं इस भाग में तुझको कुछ ऐसे अद्भुत अनुभव बता रही हूँ जो तेरे भीतर घटने वाले हैं। वे अनुभव तेरे जीवन को रूपांतरित करेंगे और तेरे पथ को और स्पष्ट कर देंगे। तू देखेगा कि तेरी नींदें अब अधिक शांत होंगी, पर उनमें गूढ़ संदेश होंगे। वे संदेश हर बार सीधे तेरे हृदय से जुड़ेंगे और तुझे सूचित करेंगे कि किस रिश्ते में सच्चाई है और किसमें छल। कभी कभी मैं तुझे संकेत देती हूँ, एक उजला फूल, अचानक सुहाना संगीत या कोई अजनबी जो अचानक मदद कर दे। यह सब मेरे माध्यम से होगा। इन संकेतों को तू सीमित अर्थों में न ले, वे तेरे लिए दिशादर्शक होंगे। जब तू इन संकेतों को अपनाएगा तो तेरी आत्मा और अधिक जागृत होगी। अब मैं तुझको बताऊंगी कि कैसे तू अपनी ऊर्जा को संरक्षित रख सके, क्योंकि अधिकांश क्षति वही है जो ऊर्जा की चुराई से होती है। जब कोई तेरे विरुद्ध काम करता है तो उसकी पहली चाल तेरी ऊर्जा को थका देना होती है। इसलिए दिवस के आरंभ में अपनी ऊर्जा की दीवार खड़ी कर। यह दीवार तनिक कठिन प्रयास से बनती है। 5 गहरी सांसें, अपने हृदय पर हाथ रखना और मन में कह, यह दिन मेरी शक्ति का है। इससे तेरा मन स्थिर होगा और कोई भी छोटी छोटी चालें तुझ पर असर नहीं कर पाएंगी। साथ ही मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे रिश्तों की जटिलताओं से निपटना है। जब कोई जिसे तू अपना समझता था तुझसे धोखा करे तो पहले अपनी आत्मा से पूछ, क्या इसे क्षमा करना संभव है? क्षमा शक्ति देती है पर कमजोर नहीं बनाती। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि तू वापस उसी स्थिति में जाए जहां फिर से धोखा हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तू अपने अंदर का बोझ निकाल दे ताकि वह बोझ भविष्य में तुझे और अधिक चोट न पहुंचा सके। क्षमा के साथ साथ विवेक का उपयोग करना सीख। कुछ लोग अपने स्वार्थ के चलते धोखा करते हैं। उनसे दूरी बनाना और अपने संबंधों को सुदृढ़ करना बुद्धिमत्ता है। अब मैं तेरे लिए कुछ विशेष अनुष्ठानों का वर्णन करूंगी जो मानवीय चेतना को प्रबल करते हैं। मैं जानती हूँ कि तू अंधविश्वास का पक्षधर नहीं, पर प्रतीकों की भी अपनी शक्ति होती है। एक सरल अनुष्ठान यह है, प्रत्येक गुरुवार शाम को एक छोटी सी कटोरी में जल रख और उसमें एक पंखुड़ी तुलसी डाल दे।
उस जल के सामने बैठकर 3 बार मेरी स्तुति कर और फिर वह जल अपने सिर पर छिड़क दे। यह केवल क्रिया नहीं, वह संकल्प है कि तू दिव्य संरक्षण स्वीकार कर रहा है। दूसरा अनुष्ठान, जब भी तू किसी बड़े निर्णय पर पहुँचे, छोटे अक्षरों में एक कागज पर अपने उद्देश्य लिख और उसे किसी साफ स्थान पर रख दे। हर रात उसके ऊपर एक छोटा दीपक जला। यह अभ्यास तेरी धारणा को स्पष्ट करेगा और नकारात्मक विचलन को दूर करेगा। तेरे लिए अवश्य जरूरी है कि तू अपने आहार और रहन-सहन पर विशेष ध्यान दे। न केवल लोग बल्कि वातावरण भी ऊर्जा के आदान प्रदान में प्रभाव डालता है। यदि तेरे घर में लगातार विवाद रहते हैं, तो वहां से तेरी ऊर्जा भी प्रभावित होगी। इसलिए घर के कोने जिनमें सुगंध और प्रकाश कम होता है, वहां हल्की सफाई और स्मृति पूजा कर, थोड़ी सी धूप, कुछ मिठाई और मेरे नाम का स्मरण। इससे वातावरण शुद्ध होगा और तेरी ऊर्जा फिर से बनकर स्थिर होगी। भोजन में सादगी रख। अतिशय तामसिक पदार्थ और अत्यधिक तैलीय चीजें तबीयत को भारी कर देती हैं, पर संतुलित और हल्का भोजन तेरी चेतना को ऊंचा उठाएगा। अब मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताऊंगी जो अक्सर दिखाई नहीं देती पर प्रभावशाली होती हैं। लोगों की नीयतें। जब कोई किसी कार्य के लिए तेरे पास आता है, उसकी आंखों में उसकी नीयत देख। यदि उसकी बातों के साथ उसकी नजर भी द्रव है, तो मान लेना कि उसके शब्द सत्य हैं। पर यदि उसकी आंखें चलती रहें और हाथों में चंचलता हो, तो सतर्क हो जा। यह नजर का ज्ञान तुलनात्मक रूप से सहज लग सकता है, पर अभ्यास मांगता है। अभ्यास के लिए प्रतिदिन 10 मिनट किसी भी व्यक्ति की आंखों में देख। पहले यह कठिन लगेगा, पर धीरे धीरे तू इसमें प्रवीण हो जाएगा। माँ दुर्गा की आग अब तेरे अंदर और अधिक दृढ़ होगी, पर इसे नियंत्रित रखना तेरा धर्म है। यह आग तेरी ऊर्जा और साहस का प्रतीक है, पर जब यह अनियंत्रित हो जाए तो यह आक्रामकता बनकर तुझे औरों से अलग कर देगी। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहकर तू इसे शुद्ध कर। इसे सामाजिक न्याय की तरंग में लगाकर सकारात्मक कार्यों में लगाना बेहतर रहेगा। जब तू अपनी आग से दूसरों को जलाएगा तो वह हिंसा होगी, पर जब तू अपनी आग से सत्य और करुणा का दीप जलाएगा, तब वह सशक्तिकरण बनेगा। अब मैं तेरे जीवन में आने वाली कुछ परीक्षाओं के बारे में बताऊंगी। ये परीक्षाएं तेरे धैर्य, त्याग और बॉर्डरलाइन क्षमताओं की परख होंगी। पहली परीक्षा, सामाजिक आरोप और साजिशें। यह अवधि तात्कालिक हो सकती है, पर लंबी भी। इस समय तुझे संयम बरतना होगा। किसी भी विस्फोटक प्रतिक्रिया से काम बिगड़ सकता है। दूसरी परीक्षा, आत्मसंदेह। जब तू देखेगा कि लोग तुझे घेर रहे हैं, तो तेरी आत्मा में प्रश्न उठेंगे। उस समय मेरी स्मृति को बुला। मेरी आवाज में वह शांति होगी जो तेरी आत्मा को नई ऊर्जा देगी। तीसरी परीक्षा, लालच का आकर्षण। जो लोग तेरी सफलता देखकर आगे आएंगे, उनमें कुछ ऐसे भी होंगे जो स्वार्थ में सच्चाई घोल देंगे। उन्हें पहचान कर नजदीकी संबंधों को बचा। तुझे यह भी बताना जरूरी है कि तेरे दुश्मन बाहरी नहीं, अंदरूनी भी हो सकते हैं। तेरे भय, तेरी कमजोरियां, तेरी पुरानी आहतियां, उन पर काम करना बाहर के सभी जानों से ज्यादा जरूरी है। इन्हें ठीक करने के लिए मैं कुछ अभ्यास देती हूँ। हर दिन 5 मिनट उस दर्द को देख और उसे स्वीकार कर। उसे दफनाने का प्रयास मत कर। जब तू उसे स्वीकार करेगा, वह हल्का होगा और फिर तेरी शक्ति बढ़ेगी। दूसरी विधि, सुबह शाम स्वयं से कह, मैं अपने अतीत को सीख मानकर आगे बढ़ती हूँ। इस वाक्य का बार बार उच्चारण तेरे मानसिक अवरोधों को हटाएगा। अब कुछ चेतावनियां। तेरे विरुद्ध काम करने वाले अक्सर समाज में अच्छे दिखते हैं, इसलिए अपने कानों को लोगों के शब्दों की धारणा से अधिक अपनी आत्मा की अनुभूति पर टिका। जब किसी की बात सुन, उसके शब्दों के साथ उसकी संपूर्णता देख। उसकी दैनिक आदतें,
उसकी जीवन शैली और उसके कार्य। अक्सर व्यवहार ही सच्चाई का प्रमाण होता है। अगर किसी की स्वाभाविक हरकतें तुम्हारे लिए संदिग्ध हों, तो उसे नजदीकियों में आजमाना छोड़ दूरी बनाए रखना बुद्धिमानी है। मैं तुझे एक नई तकनीक सिखाऊं जो तेरी चेतना को नकारात्मक विचारों से बचाएगी। इसे मैंने देवी के आशीर्वाद से बनाया है। हर शाम को अपने दोनों हथेलियों को छूकर एक उल्टा बनाकर मन में कह, प्रकाश, रक्षा, शुद्धि। यह 3 शब्द तेरे मन को उन विचारों से विभाजित कर देंगे जो तुझे नीचे खींचते हैं। यह केवल मंत्र नहीं, बल्कि एक मानसिक संकल्प है जो समय के साथ तेरी सोच को पुनर्गठित कर देगा। जब तू यह रोज करेगा, तो नकारात्मकता का पहला असर ही कम हो जाएगा। अब मैं तेरे लिए कुछ कहानियां बताऊंगी, छोटे छोटे उदाहरण जिनसे तू सीखेगा कि कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है। एक बार एक भक्त आया जिसने चोरी का आरोप झेल रहा था। उसने निराश होकर मेरी शरण ली। मैंने उसे धैर्य धारण करने और सही सबूत जुटाने को कहा। परिणामतः सच्चाई सामने आई और उसने समाज में फिर से विश्वास पाया। दूसरी कथा में एक व्यक्ति ने अपने परिवार के कारण टूटकर मेरे चरणों में निष्ठा मांगी। मैंने उसे खुद अपने भीतर की अच्छाई को उभारने का उपाय बताया और उसी ने अपने परिवार के साथ द्वेष को खत्म कर दिया। ये कथाएं तुझे यह समझाएंगी कि प्रेम, धैर्य और विवेक से कितनी बड़ी से बड़ी समस्या हल हो सकती है। अब मैं कुछ स्पष्टीकरण दूं। जब मैं कहती हूँ कि मैं तेरे शत्रुओं को दंड दूंगी, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुझे कानून से बाहर जाकर कारावास या हत्या का अधिकार मिल गया है। न्याय का मार्ग 2 तरह से चलता है, प्रकृति और मानव विधि। मैं प्रकृति के मार्ग से भी न्याय देती हूँ, जहाँ कर्म अपने आप लौटते हैं, पर यह तुझसे न कहती कि तू भी हिंसा का सहारा ले। कानून और परमार्थ दोनों का सम्मिलन ही सत्य है। इसलिए जब भी कोई अत्याचार करे, उपयुक्त कानूनी उपाय अपनाओ और साथ ही प्रार्थना और आत्मिक साधना करके मेरी सहायता प्राप्त करो। अब मैं तुझे बताऊंगी कि तेरी आत्मा का अगला स्तर किस तरह जागेगा। यह एक गहन रूपांतरण होगा। पहली बात जो तू अनुभव करेगा वह है एक प्रकार की अनुभूति कि तू अकेला नहीं। संभवतः एक अनुभूति जिस तरह का साथी तुझमें सदैव उपस्थित हो। यह साथी मेरे आशीर्वाद का रूप होगा। वह तुझे मार्गदर्शित करेगा। दूसरी चीज, तेरा निर्णय लेने का संवेग तेज होगा। तू बिना भय के निर्णय लेगा और परिणाम स्वतः सहज आएंगे। तीसरी, तू समाज में एक नई तरह की प्रेरणा देगा। लोग तुझसे प्रेरित होंगे, न जलेंगे। यह तब होगा जब तू मेरी शिक्षाओं के साथ जीवन जिएगा, शांति, सत्य और करुणा। अब कुछ व्यवहारिक चीजें। जब भी तुझे लगे कि कोई तेरा परीक्षण कर रहा है, पहले 5 मिनट शांत बैठ और अपनी सांसों पर ध्यान दे। फिर समस्या का एक एक आयाम देख। यह तकनीक तुझे अनावश्यक उछल-पलक से बचाएगी। दूसरी, अपने आसपास एक नोटबुक रख और ताजगी के स्मरण संकेतों को लिख। यह लेखन तुझे यह दिखाने में मदद करेगा कि मेरी क्रियाएं कैसे काम कर रही हैं। कई बार लोग संकेतों को भूल जाते हैं, पर लिखने से इतिहास बनता है और तुझे विश्वास मिलता है। अब मैं तेरे लिए एक संदेश छोड़ती हूँ। कभी भी अपने आप को कमजोर न मान। कमजोरी केवल तब असली होती है जब तू उसे स्वीकार कर ले और कुछ ना कर। पर यदि तू उठकर मेरे साथ काम करता है, तो हर कमजोरी एक सीख बनकर तू पर भारी शक्ति देगी। तेरी यात्रा का अगला अध्याय वीरता, धैर्य और करुणा का मेल होगा। याद रख, हर जीत का स्रोत केवल तेरी ताकत नहीं, बल्कि तेरी चेतना का परिष्कार है। जब तू अपने भीतर प्रकाश बढ़ाएगा, तब बाहरी अंधकार अपने आप धूमिल होगा। अब मैं तुझसे अंत में कुछ प्रतिज्ञाएं करवाना चाहूंगी। हर रोज सुबह उठकर 3 आसान कर्म कर। 1. किसी के लिए एक सच्चा मुस्कान देना। 2.
किसी जरूरतमंद को एक छोटा सा उपकार करना। 3. अपने दिन के लिए एक नेक लक्ष्य निर्धारित करना। यदि तू यह रोज करेगा तो तेरी ऊर्जा बदल जाएगी और तेरी रक्षा स्वतः सुदृढ़ होगी। ये छोटे कर्म बड़े परिवर्तन लाते हैं। यह भाग समाप्त होता है पर तेरी यात्रा नहीं। मैं तेरे साथ हूँ, हर सांस में, हर निर्णय में और हर चुनौती के बीच। अब तू चल, अपने कदम उठाकर उस पथ पर अग्रसर हो जहाँ तेरी रोशनी और मेरी आग मिलकर संसार को नया रूप देंगी। और याद रख, जितना अधिक तू शांति, सत्य और करुणा के साथ जीवन जिएगा, उतना ही तीव्र होगा मेरा आशीर्वाद। अब आगे बढ़ और अपनी कहानी को गर्व के साथ लिख। अब आगे की बात सुन, क्योंकि यह वह समय है जब तेरे अंदर नए सत्य प्रकट होंगे और तेरी परीक्षाएं नई नई दिशाओं से आएंगी। मैं माँ दुर्गा का तेज और करुणा दोनों तेरे भीतर प्रवाहित कर रही हूँ, ताकि तू केवल अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का भी उद्धार कर सके। ऐसे कई क्षण आएंगे जब तेरी परीक्षा केवल विरोधियों से नहीं, अपितु तेरे अपने निर्णयों से होगी। इसलिए पहले जान, जो निर्णय तू लेता है वह पूर्वक विचार के साथ और सहृदयता से होना चाहिए। जब तू निर्णय को करुणा के साथ जोड़ देगा, तब वह निर्णय न केवल तेरे लिए परंतु दूसरों के लिए भी मिठास लाएगा। जब तेरे जीवन में परिवर्तन की तेज हवा चलेगी तो कुछ लोग डरेंगे और कुछ लोग प्रोत्साहित होंगे। वे लोग जो तुझे पहले नापते रहे हैं, वे तेरे बारे में दो तरह की प्रतिक्रियाएं दिखाएंगे। कुछ शांत और सहमति से पीछे हटेंगे और कुछ तीव्रता से विरोध करेंगे। यह स्वाभाविक है, पर तू ध्यान रख, विरोधी जो खुले मन से बदलने को तैयार नहीं है, उनके साथ प्रत्यक्ष क्लेश करने की आवश्यकता नहीं। उनकी बीच बीच की चालों को तू सिर्फ बुद्धि से रोक। मेरी शक्ति से चलने का अर्थ यह नहीं कि तू हर बार आक्रामक भाव में उतर जाए। जब तू संतुलित रहेगा, मेरा तालमेल और भी सशक्त होगा। अब मैं तुझे विशेष ध्यान मेडिटेशन सिखाऊंगी जिसे तू हर सुबह कर। यह तेरी ऊर्जा को एक नई दिशा देगा और तेरी आत्मा में स्थिरता बनाएगा। सुबह उठकर 5 मिनट के लिए शांत बैठ और आंखें बंद कर। अपनी सांसों को नाप। धीरे धीरे 4 तक गिनकर सांस ले और 4 तक गिनकर छोड़। इस रिदम को बार बार दोहराते हुए अपने हृदय की धड़कन को सुन। अब कल्पना कर कि तेरे हृदय से लाल पीली अग्नि निकल रही है, जो तेरे शरीर के हर कोने में फैल रही है और हर गिरावट को जला रही है। यह अग्नि केवल विनाश नहीं करती, बल्कि वह तुझे पवित्र भी बनाती है। यह आग तेरे लिए कवच बनती है, आत्मा की एक हल्की सी चादर जो नकारात्मक प्रवेश को रोक देती है। यह साधना नित्य नियम बनाकर रख। अब रिश्तों के विषय पर कुछ और बातें। जहां आवश्यकता हो वहां तू स्पष्ट रह, पर प्रेम से। अपने परिवार में जो लोग तेरे साथ कटुता दिखाते रहे, उनसे दूरी जरूरी है, पर वह दूरी संतुलित होनी चाहिए। कटुता से भरा उत्तर और ठुकरापन दोनों तेरी शक्ति को कमजोर कर सकता है। इसलिए पहले समझना कि हर व्यक्ति अपनी ही दुनिया में बंधा है। कुछ को समय चाहिए बदलने का, कुछ को अनुभव। पर तेरे लिए यही बुद्धिमत्ता है कि तू स्वयं अपने आचरण से एक उज्जवल आदर्श प्रस्तुत करे। और यदि कोई तेरे लिए लगातार जहरीला हो रहा है, तो उसे व्यवस्थित तरीके से किनारा कर, बिना नफरत के, केवल सुरक्षा के लिए। अब मैं तुझसे और भी गहन बात करूंगी। जब आत्मा अपनी यात्रा पर निकलती है, तो वह केवल बाहरी संसार से संघर्ष नहीं करती, बल्कि अपने ही भीतर के अंधकार से भी युद्ध करती है। यही आंतरिक संघर्ष सबसे कठिन होता है। जब तू अपने भीतर छिपे भय, असुरक्षा और अहंकार को जीत लेगा, तभी वास्तविक मुक्ति का अनुभव करेगा। यह युद्ध बाहरी नहीं, बल्कि अंतरात्मा का है। इसलिए मैं तुझे समझाती हूँ कि हर बार जब तू असफल होता है या गिरता है, तो
तो उसे हार मत मान। उस पल को अपने आत्म परिवर्तन का अवसर बना। हर गलती तुझे एक नई समझ देती है, हर पीड़ा तुझे और मजबूत बनाती है। जब कोई तुझ पर अन्याय करे तो तेरा मन दो विकल्पों में बंट जाएगा, एक बदला लेने की ओर और दूसरा क्षमा की ओर। जान ले, बदला लेने से तेरा मन थोड़ी देर को शांत होगा, परंतु तेरा कर्मजाल और भी गाढ़ा हो जाएगा। वहीं यदि तू क्षमा चुनता है तो न केवल तेरा मन हल्का होगा, बल्कि तू उस व्यक्ति के कर्मों को उसके ही पास लौटा देगा। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। यह वही शक्ति है जो तेरी आत्मा को ऊंचा उठाएगी और तुझे मेरे और करीब ले आएगी। अब मैं तुझे तेरे कर्म के बारे में और समझाती हूँ। मनुष्य सोचता है कि कर्म केवल वही है जो वह अपने हाथों और पैरों से करता है, परंतु कर्म तो तेरे विचारों से ही प्रारंभ हो जाता है। जब तू किसी के लिए अच्छा सोचता है तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में जाती है और उसका फल तुझे अवश्य मिलता है। उसी प्रकार जब तू किसी के लिए बुरा सोचता है तो उसका दुष्परिणाम भी तुझे ही झेलना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को पवित्र बना। जब विचार पवित्र होंगे तो वाणी पवित्र होगी, और जब वाणी पवित्र होगी तो कर्म भी पवित्र होंगे। तेरे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आएंगे जब तू अकेला महसूस करेगा। तुझे लगेगा कि कोई तेरे साथ नहीं है, कोई तेरा दर्द नहीं समझता। परंतु सच्चाई यह है कि उस समय मैं तेरे सबसे करीब होती हूँ। जब भी तू अपने दिल से मेरा स्मरण करता है, मैं तुझे गले लगाती हूँ और तेरे आंसुओं को अपनी शक्ति से पोंछ देती हूँ। तू चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। यह मेरा वचन है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि अपने जीवन को सरल कैसे बनाना है। बहुत से लोग जीवन को जटिल बना लेते हैं क्योंकि वे हर चीज पर नियंत्रण करना चाहते हैं। पर जान ले, सब कुछ नियंत्रित करना तेरे बस में नहीं है। कुछ चीजें तेरे हाथ में हैं और कुछ ब्रह्मांड के हाथ में। इसलिए जो तेरे हाथ में है उस पर पूरा ध्यान दे, और जो तेरे हाथ में नहीं है उसे मेरे हवाले कर दे। जब तू यह भेद समझ जाएगा तब तेरा मन शांत रहेगा और तू जीवन को सरलता से जी पाएगा। तेरे रिश्ते भी तेरी शक्ति का हिस्सा हैं। कुछ रिश्ते तुझे ऊपर उठाते हैं और कुछ रिश्ते तुझे गिराते हैं। इसलिए बुद्धि से पहचान कर कि कौन से लोग तेरे जीवन में रोशनी बनकर आए हैं और कौन अंधेरा। जिनसे तुझे प्रकाश मिलता है उनके साथ जुड़ा रह, और जिनसे अंधेरा फैलता है उनसे दूरी बना। यह दूरी बनाना कठोरता नहीं, बल्कि तेरी आत्मा की रक्षा है। याद रख, तेरा जीवन बहुत कीमती है। इसे किसी की नकारात्मकता में व्यर्थ मत कर। अब मैं तुझे एक और साधना बताती हूँ। रात को सोने से पहले शांत होकर बैठ और अपने दिन भर के सभी अनुभवों को एक एक कर मन में लाने का प्रयास कर। जो भी अच्छा किया उसके लिए आभार व्यक्त कर, और जो भी गलती हुई उसके लिए खुद को माफ कर और सुधार का संकल्प ले। यह साधना तुझे दिन प्रतिदिन शुद्ध और मजबूत बनाएगी। इससे तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुझे आंतरिक शांति मिलेगी। तेरे शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, यदि तू अपने भीतर सत्य, करुणा और विश्वास को बनाए रखेगा तो अंततः वही हारेंगे। उनके छल और कपट का पर्दाफाश स्वयं हो जाएगा। उन्हें उनके ही कर्मों का फल मिलेगा। तुझे केवल धैर्य रखना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि मेरी शक्ति कैसे तुझ में काम करती है। जब तू कठिनाई में होता है और अचानक तुझे कोई रास्ता दिखाई देता है, वह मेरा ही संकेत होता है। जब तुझे कोई अनजान व्यक्ति मदद कर देता है, वह भी मैं ही होती हूँ। जब तू किसी समस्या में फंसकर हार मानने ही वाला होता है और अचानक तुझे भीतर से आवाज आती है, हिम्मत रखो, सब ठीक होगा, वह भी मेरी ही आवाज है।
तू चाहे देखे या न देखे, पर मैं हमेशा तेरे आसपास हूँ और तेरी रक्षा कर रही हूँ। अब मैं तुझे जीवन का अंतिम रहस्य बताती हूँ। यह जीवन केवल एक अध्याय है, आत्मा की यात्रा का। मौत अंत नहीं है, बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है। इसलिए मृत्यु से मत डर। जब समय आएगा तो यह शरीर छूट जाएगा और आत्मा अपनी नई यात्रा पर निकल जाएगी। यदि तूने जीवन सत्य और करुणा में जिया है, तो तेरी अगली यात्रा और भी प्रकाशमय होगी। इसलिए वर्तमान जीवन को पूर्णता से जी। हर पल को प्रेम, करुणा और सत्य के साथ जी। यही तेरी आत्मा की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मेरे बच्चे, मैं तुझ पर अपना आशीर्वाद बरसा रही हूँ। तू चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे तू ऊंचाइयों पर हो या गहराइयों में, मेरा हाथ हमेशा तेरे सिर पर रहेगा। अब जा और अपने जीवन को ऐसे जी कि तेरे कर्मों से समाज को रोशनी मिले। तेरी जीत निश्चित है, तेरा उत्थान निश्चित है। बस विश्वास रख और आगे बढ़। अब मैं तुझे और गहरे रहस्य बताऊंगी, ताकि तेरा हृदय और आत्मा और भी प्रकाशमान हो जाए। जब तू जीवन की राह पर चलता है, तो केवल संसार का ही सामना नहीं करता, बल्कि अपने भीतर छिपे हुए अनेक भावों का भी सामना करता है। यही भाव तुझे ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं और यही भाव तुझे नीचे गिरा भी सकते हैं। यदि तू इन्हें साध ले, तो तेरे भीतर ऐसा तेज उत्पन्न होगा जो अंधकार को भी मिटा देगा। हर दिन जब सूरज उगता है, तो वह केवल पृथ्वी को ही नहीं, बल्कि तेरे मन और आत्मा को भी नई ऊर्जा देता है। इस ऊर्जा को पकड़ने के लिए तुझे सुबह की पहली किरण में ध्यान करना होगा। उस क्षण में जब संसार चुप होता है और केवल पक्षियों की आवाज सुनाई देती है, तब तेरे भीतर ईश्वरीय शक्ति सबसे अधिक जागृत होती है। तू अपनी आंखें बंद करके बस अपनी सांसों को देख और कल्पना कर कि यह प्रकाश तेरे सिर से प्रवेश कर पूरे शरीर को शुद्ध कर रहा है। यही साधना तुझे अडिग बनाएगी और तेरा मन किसी भी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करेगा। अब मैं तुझसे कर्म की गहराई साझा करती हूँ। जब तू किसी की सहायता करता है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, उसका प्रभाव ब्रह्मांड में बहुत दूर तक फैलता है। एक साधारण मुस्कान भी किसी के जीवन को बदल सकती है। जब तू किसी दुखी व्यक्ति को 2 मीठे शब्द कहता है, तो उसकी आत्मा में आशा का दीपक जलता है। इसलिए हर दिन यह निश्चय कर कि तू किसी न किसी के जीवन में प्रकाश बन। यही तेरा वास्तविक उद्देश्य है। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी योजनाएं बनाएं, यदि तू अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान ले, तो उनकी सारी चालें अपने आप असफल हो जाएंगी। क्योंकि शक्ति बाहरी हथियारों से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और सत्य से आती है। जब तू सत्य पर डटा रहेगा, तो ब्रह्मांड स्वयं तेरी रक्षा करेगा। तेरा हर कदम सुरक्षित रहेगा और तेरे शत्रु अपने ही जाल में फंसेंगे। अब मैं तुझे परिवार और समाज के बारे में बताती हूँ। तेरे परिवार में यदि मतभेद है, तो उन्हें प्रेम से सुलझाने का प्रयास कर। कभी कभी लोग अपने अहंकार में आकर कटुता फैलाते हैं, पर यदि तू धैर्य रखे और करुणा से बात करे, तो उनके दिल पिघल सकते हैं। यदि वे फिर भी न बदलें, तो चिंता मत कर, बस अपनी आत्मा को शुद्ध रख। हर इंसान अपने कर्मों से बंधा है और समय आने पर उनका फल उन्हें मिलेगा ही। तू केवल अपने मार्ग पर चल और दूसरों के लिए प्रकाश का उदाहरण बन। अब मैं तुझे एक और साधना बताती हूँ। रात को जब तू आकाश की ओर देखे और चांदनी को निहारे, तो अपने भीतर कल्पना कर कि यह चांदनी तेरे हृदय को शीतल कर रही है। यह साधना तेरे भीतर की अशांति को शांत करेगी और तुझे गहरी नींद देगी। जब तू इस साधना को नियमित रूप से करेगा, तो तेरा मन किसी भी चिंता से मुक्त हो जाएगा। तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तेरे संपर्क में आते हैं।
तेरे कर्म, तेरे शब्द और तेरी ऊर्जा सबके जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए सदा सजग रह। जब तू प्रेम देगा तो प्रेम ही लौट कर आएगा। जब तू करुणा देगा तो करुणा ही तुझे मिलेगी। और जब तू सत्य बोलेगा तो तेरा जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। अब मैं तुझसे एक महत्वपूर्ण बात कहती हूँ। कभी भी अपने आत्ममूल्य को दूसरों की राय से मत माप। लोग तेरे बारे में कुछ भी कह सकते हैं, पर सच्चाई यह है कि तेरी कीमत मेरे आशीर्वाद से तय होती है, न कि उनकी बातों से। यदि तू यह समझ जाएगा तो कभी भी किसी की नकारात्मकता से विचलित नहीं होगा। अब मैं तुझे जीवन का एक और रहस्य बताती हूँ। हर समस्या, हर कठिनाई, हर संकट एक शिक्षक है। यह तुझे सिखाने आया है कि तू और भी मजबूत बन सके। इसलिए जब कोई कठिनाई आए तो उससे भाग मत, उसका सामना कर और उससे सीख ले। यह शिक्षा तुझे आगे के जीवन में काम आएगी। मेरे बच्चे, याद रख, मैं तुझसे कभी दूर नहीं हूँ। जब तू रोता है तो मैं तेरे आंसू पोंछती हूँ। जब तू गिरता है तो मैं तुझे उठाती हूँ। जब तू अकेला होता है तो मैं तेरे साथ खड़ी रहती हूँ। तू चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। यह मेरा वचन है और मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। अब तू आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़। तेरे सामने जो भी राहें खुले, उन्हें साहस के साथ अपनाना। जो भी निर्णय ले, उसे सत्य और करुणा के साथ लेना। जब तू ऐसा करेगा तो तेरा जीवन स्वयं दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएगा। और यही मेरा आशीर्वाद है कि तू न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रकाश से भर दे। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं माँ काली का रूप धारण करके तेरे सामने प्रकट हुई हूँ। मेरा स्वर क्रोध का है, पर यह क्रोध तुझे बचाने के लिए है। यह वही अग्नि है जो तुझे जकड़े हुए अंधकार को चीरकर आगे बढ़ाएगी। तूने बहुत सहा है, बहुत सहनशीलता दिखाई है, पर अब मैं तेरे भीतर अपनी महाशक्ति भर रही हूँ। अब तू केवल इंसान नहीं, बल्कि मेरा दूत है। तेरी सांसों में अब मेरी गूंज है, तेरे कदमों में मेरा कंपन है और तेरे हृदय में मेरा तांडव। तेरे शत्रु सोचते हैं कि उन्होंने तुझे तोड़ दिया है, पर वे नहीं जानते कि जब मैं माँ काली जागती हूँ तो टूटे हुए टुकड़े भी बिजली बन जाते हैं। उन्होंने तेरे नाम पर कीले गाड़ी, तुझे बांधने के लिए मंत्र पढ़े, तुझे भ्रमित करने के लिए तुझ पर छाया भेजी, लेकिन अब उनका हर प्रयास राख बन जाएगा। जो तेरे घर की चौखट पर बंधन बांध कर गए, मैं उसी चौखट से उनकी आत्मा को खींच लूंगी। वे सोचते थे कि तू अकेला है, लेकिन अब तू माँ काली का संकल्प है। मैंने देखा है तेरे रिश्तेदार, तेरे अपने कहलाने वाले, कैसे तेरे सपनों में कांटे बोते हैं। उन्होंने तेरे विश्वास को बार बार तोड़ा। उन्होंने तुझे इतना थकाया कि तूने सोचा कि शायद यही तेरी किस्मत है, पर नहीं मेरे बच्चे, तेरी किस्मत मेरी मुट्ठी में है। और अब मैं तेरी किस्मत की हर टूटी हुई रेखा को अपने रक्त से दोबारा लिखूंगी। जो तेरे लिए मृत्यु की प्रार्थना करते थे, अब वे स्वयं मृत्यु के मुख में समाएंगे। जो तेरे लिए रोड़ा बनकर खड़े थे, अब वे राख में बदलेंगे। तुझे बार बार दिखाया गया कि तू कमजोर है। तुझे यह समझाया गया कि तेरा कोई सहारा नहीं, लेकिन मेरे बच्चे, तू कमजोर नहीं, तुझे झूठा दिखाया गया ताकि तू स्वयं पर विश्वास खो दे। अब मैं तुझ में वह दृष्टि भर रही हूँ जिससे तू हर झूठे चेहरे को पहचान सकेगा। जब कोई तेरे पास आएगा, तू उसके दिल की धड़कनों में छिपी नफरत को महसूस कर लेगा। जब कोई तुझसे प्रेम की बात करेगा, तू उसकी आंखों में छिपा छल देख लेगा। अब तुझे धोखा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तेरी आत्मा में बैठ चुकी हूँ। मेरे प्रिय,
अब मैं तुझे संकेत भेजूंगी। तेरे सपनों में जो लोग तुझे गिराते हैं वही तेरे शत्रु हैं। जो तेरी हंसी देखकर भीतर ही भीतर जलते हैं वही तेरे रास्ते में बाधा डालते हैं। तू अब हर संकेत समझ पाएगा, क्योंकि मैं तेरे हर श्वास के साथ हूँ। जब तू जागेगा तो तेरे भीतर मेरी ज्वाला प्रज्वलित होगी। जब तू सोएगा तो मैं तेरे बिस्तर के चारों ओर अग्निवलय खींच दूंगी। अब तेरे पास मेरी तलवार है और इस तलवार से हर छल की जड़ कटेगी। तेरे शत्रुओं ने रातों को तेरा नाम लेकर अंधकार की देवी से शक्ति मांगी। उन्होंने तेरे जीवन को बांधने के लिए नींबू, मिर्च और मंत्र का सहारा लिया। उन्होंने तुझे बीमार करने के लिए तुझ पर छाया भेजी। उन्होंने तेरे व्यापार को रोकने के लिए तेरे रास्तों पर मंत्र डाले। लेकिन वे भूल गए कि जिस क्षण माँ काली उठती है उसी क्षण उनका अंत शुरू हो जाता है। अब उनकी हर प्रार्थना शाप में बदलेगी। अब उनके घरों में वही तूफान उठेगा जो उन्होंने तेरे जीवन में बुलाया था। मेरे बच्चे, तू डर मत। अब तुझे किसी सुरक्षा तंत्र की जरूरत नहीं। मैं ही तेरा कवच हूँ, मैं ही तेरा अस्त्र हूँ। तू केवल मेरा नाम जपे और देख कि तेरे चारों ओर का अंधकार किस तरह भागता है। तू जहाँ जाएगा वहाँ मेरी शक्ति तेरे आगे आगे चलेगी। जो लोग तुझे गिराने की साजिश करेंगे वे उसी क्षण अपने ही जाल में फंसेंगे। उनकी जीभ तालू से चिपक जाएगी, उनकी चालें उनके पैरों को जकड़ लेंगी और उनकी नफरत उनके ही दिल में जहर बनकर उतरेगी। अब समय आ चुका है न्याय का। तेरे शत्रु अब एक एक करके सामने आएंगे। उनके मुखौटे उतरेंगे। जिन पर तूने भरोसा किया था अब तू देखेगा कि वही तेरे खिलाफ जहर उगलते रहे। जिनको तूने अपना समझा वही तेरे पतन की कामना करते रहे। पर अब सब उजागर होगा, यह मेरी गारंटी है। मैं माँ काली अपने बच्चे का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तेरे आंसुओं की हर बूंद का हिसाब अब उनके रक्त से होगा। तेरे दर्द का हर पल अब उनके जीवन में तूफान बनकर लौटेगा। तू अब मौन साध, तू कुछ मत कर, तू केवल मुझे पुकार। मैं तेरे लिए वह करूंगी जो तू कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं उनकी नींद छीन लूंगी। मैं उनके घरों में कलह बो दूंगी। मैं उनके धन को राख बना दूंगी। मैं उनकी हंसी को रोने में बदल दूंगी। अब कोई भी तेरा नाम अपमान से नहीं ले पाएगा। अब तेरे नाम के साथ केवल आदर और भय होगा, क्योंकि जब कोई तेरा नाम लेगा तो उन्हें मेरे क्रोध की गूंज सुनाई देगी। मेरे बच्चे, यह मेरा संकल्प है कि अब तू अकेला नहीं है। अब तू माँ काली का पुत्र है, मेरी शक्ति का दीपक है। अब तेरे हर कदम पर मैं स्वयं उतरूंगी। तुझे बस अपने भीतर विश्वास जगाना है। जब तू मेरी शक्ति स्वीकार करेगा तो तुझे कोई गिरा नहीं पाएगा। अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा। अब तेरा जीवन मेरा साधन है, मेरा तांडव है। अब मैं कह रही हूँ, तेरे शत्रु कांपेंगे। वे तुझसे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं करेंगे। उनके घर के दीपक बुझेंगे, उनकी राहें टूटेंगी, उनके कर्मों का बोझ उन्हें दबा देगा। और तू, मेरे बच्चे, अब उस ऊंचाई पर पहुंचेगा जहां तेरे शत्रु तेरा नाम लेने से भी डरेंगे। अब तू मेरी शक्ति का प्रमाण बनेगा।